आकाश पृथ्वी उलट पुलट, yin yang पलट गए। मेरा शरीर बलि चढ़े, मेरी आत्मा मशाल जले। वापस लाओ महारानी श्याओ पुनर्जन्म। मैं ये फिर से जीवित हूँ। सूर्य चंद्रमा आकाश में सिंहासन बदल गया। घुटने टेको। सम्राट को अमर 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 रहें। प्रभु, यह सिंहासन तुम्हारे हवाले। पिता, आपका पुत्र, मैं अयोग्य हूँ। पिता, पिता, ये सिंहासन मैंने 36 हड्डियां कुचली, तब आया। आज से कलम चाकू बन जाए, मेरा नाम उकेरे। महाराज, राज्याभिषेक शुभ घड़ी आ गई। अनुमति दें, भ्राता सम्राट का पट्टा बांधूं, रिवाज पूरा करें। महाप्रभु नए सम्राट के सामने रस्म अधिकारी हैं, रुक जाओ। जीवशियाओ, अशिष्ट मत बनो। भ्राता का भाव शुद्ध है, कोई बात नहीं। सम्राट सही कहते हैं भ्राता, अब तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। भ्राता, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम जैसे आलसी सिंहासन के लायक नहीं। मोर ने चील का घोंसला छीन लिया, प्रकृति उलट गई। सदा से चील ऊपर, मोर नीचे। तुम मोर बन कैसे सकती हो? वह प्यार झूठा था। झूठा? सब झूठा। जब पिता तुम्हें वेदशाला ले गए, कहते थे जो लानी इनको पाता है वह राज्य पाता है। कहते थे तुम हो स्वर्गीय आदेश की फीनिक्स मालकिन। उस समय मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, इस अभिशाप को मार देना चाहिए था। ये लाने, जाओ जाओ, महापुजारी को बुलाओ। मूर्ख, अभी भी सपने देख रहे हो। ये लानेन मेरी हो चुकी है। अगर उसकी सहमति और शुभ समय की व्यवस्था न होती, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे पास कैसे आ पाता? आज उसी की मदद से संभव हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता लानेन, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी। उसे छोड़ो। जीवशियाओ, इतने साल पाला उसके लिए मुझे धोखा दिया। रो, अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हारा सच्चा दामाद बनूंगा, तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। भागो, जल्दी भागो। जीवशियाओ, भागो, जल्दी भागो। जीवशियाओ,
क्या ये लानेन है? क्या वह दोस्त है जिसे मैं बहन मानती थी? क्या जो लानीन को पाता है वह राज्य पाता है श्याओ चेन? ये लानेन, आज मैं श्याओ रो प्रेत बनकर तुमसे अवश्य खून का बदला लूंगी। खून का बदला तुम इस मरने वाले से अगले जन्म में देखना। ये लान यिन प्रेत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी आपको क्या हुआ? चेहरा इतना फीका क्यों है? बुरा सपना आया था क्या? शीतकालीन बर्फ। आज कौन सा साल, महीना और तारीख है? राजकुमारी जी, आज योंगचांग 8वें साल के तीसरे महीने की तीसरी तारीख है। आपके वयस्क होने का बड़ा दिन है, मुझे डराइए मत। योंगचांग 8वां साल तीसरे महीने की तीसरी तारीख। आज सिर्फ मेरा वयस्क होना नहीं है, बल्कि पिता सम्राट द्वारा ये लानेन को, उस नीच औरत को महापुजारी बनाने का दिन है। पिछले जन्म में उसने मुझे धोखा दिया था, श्याओ चेन की हो गई थी। इस जन्म में उसे फिर से मंदिर पर चढ़ने नहीं दूंगी, कभी नहीं। रो, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मंत्री लू ज्यूशियाओ महारानी श्याओरो को नमस्कार करता है। रो, अगर अगला जन्म हो, मैं पवित्र होकर तुम्हारा पति बनूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा। चलो। देखो, ये लड़की दौड़कर पूरी पसीने से तर हो गई। आज तुम वयस्क हुई हो, पिता सम्राट ने तुम्हारे लिए रात्रि भोज तैयार किया है। सबसे खुशी का समय होना चाहिए। क्या बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया? राजकुमार भाई, मैंने कल रात बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा तारा वेदशाला पर काले बादल छाए हुए थे। दुर्भाग्य आसमान छू रहा था। मेरे मन में बहुत बेचैनी है। अभी पिता सम्राट को सूचित करती हूँ, आज आकाश से संबंधित सभी पुजारी पदों में बदलाव अस्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएं, और भी नियुक्ति समारोह, खासकर वह ये लानेन। रो, सावधान बोलो। तुम आमतौर पर इन बातों की सबसे कम परवाह करती हो। अब तुम सितारों के शुभ अशुभ की चिंता क्यों करने लगे, और ये लानेन पर इतना सख्त क्यों? शाओचेन, हे शाओचेन, तो पिछले जन्म में इसी समय तुम उसकी रक्षा कर रहे थे। जो लानेन को पाता है वह दुनिया पाता है। तुमने उसे पा लिया है, फिर उसे मेरे पास क्यों भेजा? रो, घबराओ मत। सपने सच कैसे हो सकते हैं? वैसे भी ये लानेन ज्योतिष में निपुण है, पिता का विश्वास पाती है। अगर कुछ गलत होगा वह स्वयं बता देगी। तुम सपने की बात कहकर पिता को नाराज कर दोगे। ये लानेन का भी अपमान होगा। भैया, अच्छा होने पर विश्वास करो, बुरा होने पर नहीं। देश के भाग्य का सवाल है, सावधानी बेहतर है। महापुजारी को बधाई, महापुजारी को शुभकामनाएं। आकाश का आदेश प्राप्त है, गुण धरती आकाश के योग्य। लानेन, पिता मुझे सिंहासन देने वाले हैं, पर मैं तो बस खाती पीती रहती हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? महारानी, आप स्वर्गीय आदेश से चुनी गई हैं। महारानी को बधाई, महारानी को शुभकामनाएं। अरे उठो। राजकुमारी, आपने 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया, 5 साल में शासन नीति लिख दी, लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। पूरे दयन साम्राज्य में आपके अलावा और कौन सम्राट बन सकता है? लेकिन मैं बस आरामदायक राजकुमारी बनना चाहती हूँ, पति के साथ बुढ़ापा बिताना। महारानी, आपको याद है आपने क्या कहा था? शासन नैतिकता से चलता है। स्वयं को सचेत करो, आत्ममंथन करो, सज्जन सिद्धांतों पर चलते हैं। न्याय को गुरु मानो, कठिनाइयों से मत डरो, देश उन्नति का संकल्प रखो। हर किसान के पास जमीन हो, हर अधिकारी का पद हो। स्वयं को सुधारो, परिवार सुव्यवस्थित करो, राष्ट्र शासित करो, विश्व शांत करो। शासन में सत्ता से स्वार्थ नहीं, जनता को आकाश समझो। दास जन्मों जन्म आपका अनुयायी रहूंगा। महारानी दा इन साम्राज्य का स्वर्ण युग साथ बनाएंगे।
महारानी ये लानेन तुम्हारी चालाकी कमाल की है। रोज कहते हो पद की परवाह नहीं, अचानक सम्राट ने आदेश जारी कर दिया, तुम्हें महापुजारी बना दिया। रो, बकवास बंद करो। राजकुमारी का मन सपनों में उलझ गया है। कल रात मंगल हृदय में था। यह आंतरिक महल में अशांति का संकेत था। लगता है सचमुच सच हो गया। सच हो गया? तुम्हारा यह खगोलीय संकेत बस लोगों को नियंत्रित करने की चाल है। सामने एक बात, पीठ पीछे दूसरी। क्या तुम कह सकते हो तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं है? अरे, राजकुमारी के आयुष्य समारोह का उपहार लाओ। महारानी, यह मैंने कई साल पहले तैयार कर ली थी। आज तुम्हारा आयुष्य समारोह है और मेरे महापुजारी बनने का शुभ दिन भी कृपया राजकुमारी स्वीकार करें। तुम लौट आए। सम्राट तारा गिर गया फीनिक्स। तारा चमक रहा पर 3 विनाशकारी तारों ने घेर लिया। केवल आत्मा का बलिदान देकर भाग्य को बदला जा सकता है। यदि लाल तिल प्रकट हो तो पुनर्जन्म का दिन है। धृष्टता। मैं असावधान हो गया। कृपया राजकुमारी क्षमा करें। यह आपके संस्कार समारोह के लिए मेरा उपहार है। कृपया स्वीकार करें। महापुजारी, ये कौन सा नाटक है? रोज झूठे दिखावे काफी नहीं थे, अब क्या नया करतब दिखाओगे? पिछले जन्म में राजगद्दी पर बैठने के दिन यही जेड कंघी थी। वह क्या सोच रही है? महापुजारी, ये का उपहार मैं स्वीकार नहीं कर सकती। कौन जानता है इस कंघी में कौन सी साजिश और अभिशाप छिपा है। यदि यह उपहार हानि छुपाता है तो मैं अपनी आत्मा बलिदान कर दूंगा। मैं आकाश की शपथ लेता हूँ, यदि महारानी के प्रति मेरा कोई बुरा इरादा हो तो बिजली गिरे, मैं अनंत काल तक नर्क में सड़ूं। महारानी को सूचना। महाराज कुमार, सभी मंत्रियों से सम्राट का आदेश है, तुरंत राज दरबार भोज में पहुंचे। महारानी का संस्कार भोज जल्दी शुरू होगा। जन्मदिन भोज समय से पहले, जेड कंघी समय से पहले, यह 3 साल जल्दी आया। भोज मुझे किस खाई में धकेल रही है? जल्दी चलो। लू ज्यूशियाओ, दोबारा जन्म। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय मंत्रियों, आज रो के वयस्क होने का शुभ दिन है। मुझे बहुत खुशी है। रो विवाह योग्य उम्र की हो गई है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना चाहता हूं। लू ज्यूशियाओ युवा और प्रतिभाशाली कुशल योद्धा, हमारे दयिन साम्राज्य के प्रति पूरी तरह वफादार। मैं रो का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। प्रिय मंत्री, तुम्हारी क्या राय है? पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। रो, शरारत मत करो, ये तुम्हारे पिता का आदेश है। पिताजी, मैं नहीं चाहती। मुझे लगता है अब जब ये बहन महापुजारी हैं, वे लू ज्यूशियाओ के साथ बेहतर मेल खाती हैं। क्यों ना आप उन दोनों को विवाह के लिए आदेश दें? राजकुमारी का दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो लानिन को पाता है वह दुनिया पाता है। क्या आप दुनिया बाहरी लोगों को दे रही हैं? राजकुमारी को भविष्यवाणी की क्या परवाह? दिन भर खाना पीना और मौज मस्ती। महाराज, मेरे पास कुछ कहना है। महारानी से कहना चाहता हूं। बोलो। महारानी को नापसंद हो तो भी गलत जोड़े बनाने की जरूरत नहीं। मैं अकेला रहूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ हो तो आगे का रास्ता कठिन है, जान खतरे में है। श्रीमान लू, क्या आप फिर भी ऐसा चुनाव करेंगे? भविष्य कठिन है तो इस नम्र सेवक राजकुमारी का आगे का सैनिक बनने को तैयार है। महारानी के लिए सभी बाधाओं को दूर करूंगा। अगर जान खतरे में हो, यह सेवक प्राण देकर राजकुमारी के सामने खड़ा होगा। महारानी को जीवन भर चिंता मुक्त रखूंगा। पिता सम्राट जैसा कहा जाता है, 1000 सोने का खजाना मिल सकता है,
लेकिन सच्चा प्रेमी दुर्लभ है। चूंकि श्रीमान लू इतने ईमानदार हैं तो क्यों ना। पिता सम्राट, आपका पुत्र सोचता है महाराज पुत्र और बहन ये वास्तव में प्रतिभाशाली जोड़ी हैं। क्यों ना बहन ये को महाराज पुत्र को समर्पित कर दें। बकवास बंद करो। महाराज, मैं बचपन से साधना कर रहा हूँ, तारों से दायिन साम्राज्य की रक्षा की शपथ ली है। विवाह के मामले किसी के भविष्य में बाधा नहीं डाल सकता, लेकिन महारानी और श्रीमान लू अगर जबरदस्ती अलग किए गए, शायद 3 दिन पहले कही गई भविष्यवाणी सच हो जाए। फीनिक्स के गिरने और भेड़िए के खाने का दुर्भाग्यपूर्ण संकेत। बकवास। अगर राजकुमारी को विश्वास नहीं है, मेरे शुद्ध रहस्य मंदिर आकर सच्चाई जान लें। ठीक है, अगर आप मुझे संतोषजनक व्याख्या नहीं दे सकते, मैं आपका शुद्ध रहस्य मंदिर तोड़ दूंगी। बेकार आज मुश्किल से मौका मिला था पिता सम्राट से आप दोनों की शादी करवाने का, लेकिन आपने मौका नहीं पकड़ा। सूझे हाँ, उसे दिखाओ आज उसे क्या सजा मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा, राजकुमारी से अवश्य विवाह करूंगा। याद रखो, अगर मेरे काम का नहीं रहा तो अगली बार तुम्हारे भाई की उंगली नहीं कटेगी, बल्कि तुम्हारी बहन की। महाराज कुमार, मैं वादा करता हूं, 3 दिन, बस 3 दिन महारानी से अवश्य विवाह करूंगा, नहीं तो मेरा सिर ले आना। याद रखो, तुम्हारे पूरे परिवार के 36 लोगों की जान तुम्हारे हाथ में है। ज्यूशियाओ, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की है। मुझे निराश मत करना। जी। अब दहेज की तैयारी करो। मंत्री लू, संभल कर रहना, तुम्हारे भाई की कटी उंगली अभी भी तुम्हारी जेब में है। सूझे हाजिर हूं। वूशवांग को शुद्ध रहस्य मंदिर भेजो, मेरी प्यारी बहन का इंतजार करने के लिए। जी। किसने हिम्मत दी मेरी हत्या करने की? तुम्हारी ही तो हत्या करनी थी। किसने हिम्मत दी मेरे शुद्ध रहस्य मंदिर के सामने महारानी पर हाथ उठाने की? राजकुमारी, सावधान। मेरा एक दिन का यमराज चुप गया, अब जीवित बचने की उम्मीद छोड़ दो। पागल हो गए हो? ये सब क्यों किया? राजकुमारी सुरक्षित हैं, बस यही काफी है। अगर सच्चे दिल से मेरे साथ हो तो धोखा क्यों दिया? ये एक दिन का यमराज खून देखते ही गला रोक देता है। अगर एक दिन में इलाज नहीं मिला तो भगवान भी नहीं बचा सकते। जल्दी भागो। जहर का इलाज दो। राजकुमारी, क्या तुम मौत से नहीं डरती? तुम जानते हो मैं महारानी हूं, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, खासकर इस शुद्ध रहस्य मंदिर में। इतना मूर्ख भी नहीं हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी सचमुच वफादार और नेक हैं, बहुत चतुर हैं। बस दुर्भाग्य से मैं तुम्हें मारने आया हूं। राजकुमारी सावधान, भागो। लानिन घायल है, इलाज उसके पास है। इलाज दो। बिल्कुल नहीं। दो। ज्यू शियाओ। राजकुमारी की किस्मत बहुत अच्छी है। पहले ये लानिन ने तुम्हारे लिए जहर सहा, अब एक और मरने वाला आ गया। ज्यू शियाओ, तुम्हें मेरे लिए इतना नहीं करना चाहिए। मैं ठीक हूं। अरे लोगों, क्या तुम्हें लगता है मैं अकेली इस मंदिर आई हूं? तो देखते हैं क्या राजकुमारी में यह क्षमता है। सबको मार डालो।
तुम? मैं ठीक हूं। तुम्हें किसने इस मंदिर भेजा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे या उन लोगों के साथ हो? हालांकि मुझे पता था आप महापुजारी से मिलने आएंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा की चिंता कर रहा था। मेरी सुरक्षा की चिंता? या कोई जानबूझकर तुम्हें मेरे पास भेज रहा था ये नाटक करने के लिए? बताओ, पहले तुम्हारी खाल उतारूं या दिल निकालूं? पिछले जन्म में तुमने मेरे लिए प्राण दिए, यह सच है। लेकिन तुम श्याओ चेन के भेजे हुए थे, यह भी सच है, सच है। इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? चूंकि तुम दोनों सुरक्षित हो तो मैं चलती हूं। राजकुमारी, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? राजकुमारी कृपया शांत हो जाए। मैं चुप रहो। मेरे मामले में मैं स्वयं तय करूंगी। तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं। अगर झूठी थी तो हम प्राण देकर रक्षा क्यों करते? अगर प्राण देकर ना रक्षा करते तो क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों यहां खड़े होते मुझसे बात कर पाते? श्यावरो, मेरी बात सुनो। मैंने बहुत लंबा सपना देखा। सपने में तुम महिला सम्राट बनी, मगर राज्याभिषेक के दिन तुम बड़े राजकुमार की तलवार से गिर गईं। मैं चाहता हूं तुम भागो, भागो, जाओ, जल्दी भागो। चाहे भ्रम हो या हकीकत, मैं यह जान देकर भी तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। श्याओ चेन ने मेरे लू परिवार के 36 जानों से मुझे धमकाया उसका साथ देने को, मगर वह भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देता है, आम लोगों को तुच्छ समझता है। राजकुमारी महोदया, अगर हमारा विवाह हो जाए, न सिर्फ मेरे लू परिवार की जान बचेगी, बल्कि हमारी महान योजना के रास्ते भी खुलेंगे। दुनिया के योग्य लोग आपके सहायक बनेंगे। लू कुमार, सपना और हकीकत दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? तो राजकुमारी सपने के कारण महापुजारी पर सवाल क्यों उठा रही हैं? क्या आप सच में सोचती हैं कि यह सब संयोग है? राजकुमारी, यदि आप मुझसे विवाह करें, उत्तरी सीमा की सेना आपके अधीन होगी, जासूसों की सूची आपके तकिए के नीचे की तलवार बनेगी, और यह लाल तिल भाग्य बदलने की शुरुआत होगी। लू जिउशियाओ, मैं सिर्फ एक बार पूछती हूँ, क्या आप लू परिवार के लिए हैं या मेरे लिए? इस जन्म में केवल आपके लिए। महारानी, देखिए, यदि लाल तिल प्रकट हो तो पुनर्जन्म का दिन है। महारानी, जब तक श्याओ चेन को नहीं पता कि आप पुनर्जन्मी हैं, जल्दी योजना बनाएं। ठीक है, तो जिउशियाओ के कहने के अनुसार विवाह करते हैं। रो, आज तुम्हारा लू जिउशियाओ से विवाह हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आशा है भविष्य में तुम दोनों प्रेम पूर्वक रहोगे, सद्भाव से। पिता का धन्यवाद। उठ जाओ प्रिय मंत्रियों, मैंने महारानी को स्वतंत्र महल बनाने की अनुमति दी है। सभी मामले महारानी स्वयं निर्णय लेंगी। भविष्य में महारानी का महल दरबार की रीढ़ बनेगा। प्रिय मंत्रियों, पूरा सहयोग दें। क्या सम्राट चाहते हैं महारानी को राजनीति में भाग लेने दें? यह महिला राष्ट्रीय मामलों में कैसे भाग ले सकती है?
महिलाओं का राजनीति में भाग लेना। मुर्गी सुबह बताती है, जैसा है जिससे ब्याही उसी की हो गई, जिससे ब्याही उसी का हो गई। एक स्त्री विवाह के बाद अपने पति और बच्चों की देखभाल ही करे। महाराज को बधाई, महाराज को शुभकामनाएं। आज बेटी का विवाह है, लेकिन महारानी अब विवाहित हैं। अब वे लू परिवार की हैं। चाहे महारानी का अलग महल हो, राजकीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। महाशय, 3 साल में पढ़ना शुरू किया, 5 साल में शासन पर निबंध लिखा। यह मैं राजकीय मामलों में जो जनता के हित में हो, स्त्री पुरुष का भेद क्यों? महाराज पुत्र पिताश्री। चेन, मैं तुम्हें भाई बहन का प्रेम दिखाने की आशा करता हूं। दायिन का स्वर्णिम युग बनाओ। पिताश्री, अवश्य। महाराज की प्रतिष्ठा एक पल की मूर्खता से न बिगड़े। यदि महारानी को राजकार्य में भाग लेने देंगे, हम अभी इस्तीफा देकर चले जाएंगे। तुम सब। महाराज, कल रात मैंने आकाश देखा। ध्रुव तारा के पास अचानक मंगल किरण दिखी। वह किरण महारानी के तारे से मिल रही थी। यह शुभ संकेत है जो दर्शाता है महारानी के शासन में भाग लेने से हमारा दायिन समृद्ध रहेगा, देश शांत, जनता सुखी। यदि महारानी के उद्देश्य में बाधा डाली तो दैवीय प्रकोप होगा। ये लानेन खगोलीय गणनाओं में निपुण है। उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई इस दरबार में अपने स्वार्थ के लिए दायिन साम्राज्य के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे ही इस्तीफा देकर अपराध स्वीकार करना चाहिए। पिता सम्राट, मैं अपने जीवन की गारंटी देता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा ताकि दायिन के लोग शांति से रह सकें और समृद्धि पा सकें। कृपया पिता सम्राट अनुमति दें। ठीक है, मंत्री के कहने के अनुसार महारानी की राजनीति में भागीदारी के बारे में अब और चर्चा की जरूरत नहीं है। अगर कोई और आपत्ति करता है, वह स्वर्ग का विरोध कर रहा है। बहन, इस स्वर्गीय आदेश को पाना वास्तव में ईर्ष्या का विषय है। भाई, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। भविष्य में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। बहन, आप मजाक कर रही हैं। रो, आपकी शासन करने की क्षमता मुझसे कम कैसे हो सकती है? मैं भाई की तुलना कैसे कर सकता हूं? शादी के दिन ही आप दरबार को उलट पुलट कर रही हैं। क्या आप सब सहमत नहीं हैं? महाराज कुमार, महारानी की भागीदारी स्वर्ग की इच्छा है। महाराज कुमार से आशा है कि आप सावधानी से बोलें और कार्य करें ताकि स्वर्ग की इच्छा का अपमान न हो। क्या शानदार स्वर्ग की इच्छा है? यह तो बस आपका बहाना है। रो, तुम बहुत अवज्ञाकारी हो। भाई, खुद चाल चलने वाला बनना तभी मजा आता है। आज आकाशीय संकेतों से मंत्रियों को दबाया है। वे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वे पुराने कट्टरपंथी बस महिला शासन से डरते हैं। उनके हित प्रभावित होंगे। ध्रुव तारे के पास वास्तव में विषमता है। 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण लोग इसे अशुभ मानते हैं। क्या श्याओचेन इसका फायदा उठाएगा? वह निश्चित रूप से इस मौके का महारानी की राजनीति पर हमला करेगा, आकाश को नाराज करना। कौन? मछली कांटे पर आ गई। महाराज, महारानी ने लू ज्यूशियाओ व ये लानेन से गुप्त बातचीत की, सूर्य ग्रहण का जिक्र किया। महाराज, ये स्वर्गदत्त मौका है। उस दिन हम सभी अधिकारियों को जोड़ सकते हैं, आकाशीय चेतावनी के बहाने। जल्दी नहीं। खगोलीय निरीक्षणालय को पहले अशुभ संकेत खोजने दो, फिर लोगों को याचिका देने भेजो। मैं उसे स्वयं घबराना चाहता हूं। लेकिन महाराज, क्या लू ज्यूशियाओ पर अभी भरोसा किया जा सकता है? तुमने मुझे याद दिलाया, आज उनकी शादी है। अभी तक उन्हें अच्छा उपहार नहीं दिया है, तो फिर उसे बेटी की खुशबू भेज दो। याद रखो, बेटी की खुशबू। जी महाराज, सचमुच बड़े काम करने वाले हैं। मिला क्या? नहीं, बर्बाद। चलो देखने चलो। ढोल नगाड़े बजते हैं। सूर्य ग्रहण से अंधेरा छा गया। लाल गालों ने साम्राज्य के मामलों को रंग दिया। महिला शासन देश के लिए अभिशाप बन गया। बूढ़ा रोता है, आंसू बहाता है।
महिला शासन से स्वर्ग नाराज है। महाराज, सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में लिखा है यह अशुभता को भी खत्म कर सकता है, नई शुभ शुरुआत ला सकता है। ओ, पिता, मैं तारा वेदशाला में प्रार्थना करूंगी। अगर कोई आपदा आती है मैं अकेले जिम्मेदारी लूंगी। महारानी स्वर्ग का क्रोध शांत कर सकती है। क्या यह स्वर्गीय आदेश नहीं है? अगर महारानी स्वर्ग का क्रोध नहीं शांत कर सकती तो सजा क्या होगी? आज अगर मैं शाओरो शांत नहीं कर पाई तो मौत से सजा लूंगी, लेकिन मेरे भाई को इतना यकीन है कि मैं असफल होंगी। क्या पहले से जानते हैं कि आकाशीय संकेत बदलना मुश्किल है? क्या इसके पीछे कोई गंदी साजिश छिपी है? मेरी प्यारी बहन, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। मत सोचो कि लू परिवार को बचा लेने से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। भाई, तो फिर देखते हैं। अच्छा, कितनी चतुर महारानी है। चूंकि तुम इतनी आश्वस्त हो तो हम एक दांव लगाते हैं। तो भाई, दांव क्या होगा? अगर तुम सफल हो, मेरी उत्तरी गैरिसन की सेना टोकन तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन अगर तुम असफल रहे, महारानी के महल के सभी लोग इस आकाशीय क्रोध के लिए बलिदान होंगे। ठीक है, आज मैं शाओरो महारानी की मुहर की शपथ लेती हूँ। अगर आकाश मेरा साथ नहीं देता तो बड़े भाई जैसा चाहे वैसा करें। शुभ घड़ी आ गई है, कृपया महारानी प्रार्थना करें। अचानक ऐसा कैसे हुआ? शुभ संकेत, आकाश से शुभ संकेत। यह वास्तव में आकाश से शुभ संकेत है। आकाश से शुभ संकेत। जल्दी से भगवान से प्रार्थना करो। महाराजा, यही स्वर्ग की इच्छा है, यही लोगों की इच्छा है। महाराजा के पास अब क्या कहने को है? ये तो बस छोटी मोटी चाल है, तुम जल्दी खुश मत हो। बड़े भाई, यही स्वर्ग की इच्छा है। शर्त हारी तो हार मानो। शाओरो, तुम यह मत सोचना कि इस छोटी सी चाल से तुम महारानी का पद सुरक्षित रख पाओगी। भले ही मैं तुम्हें सेना टोकन दे दूं, यह देखना होगा कि तुम संभाल पाती हो या नहीं। बड़े भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की पीठ पीछे गंदी चालें चलने की तुलना में मैं तो बस स्वर्ग की इच्छा का पालन कर रही हूँ। अगर बड़े भाई को ऐतराज है तो खुलकर सामने आकर मेरे साथ एक प्रतियोगिता कर सकते हैं, बजाय इसके कि पीठ पीछे ऐसी साजिशें रचते रहें। खुलकर सामने आकर तुम्हें यह बात कहने की शर्म भी नहीं आती? अगर पिता का पक्षपात न होता, तुम्हें आज का दिन कभी नहीं मिलता। पिता का विश्वास मैंने अपनी योग्यता से कमाया है, लेकिन महाराज कुमार, आप हर संभव तरीका अपनाते हैं। क्या आप लोगों के तिरस्कार से नहीं डरते? सेना टोकन तो बस एक चीज है कि आप सोचते हैं इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे। मैं आपके आसपास के मुझे धोखा देने वालों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तो कृपया महाराज कुमार अपने वादे पर कायम रहें। पहले सेना टोकन सौंप दें। महाराज कुमार, राजकुमारी सम्राट का आदेश है, दोनों तुरंत महल लौटें। आज तारा वेदशाला की घटना मुझे पता चल गया है। तुम भाई बहन ने बड़ा अच्छा नाटक किया है। पिता, मैं सिर्फ डरता था कि कोई खगोलीय संकेतों का इस्तेमाल कर जनता को भ्रमित करे, सरकार को अस्त व्यस्त कर दे। महाराज कुमार, आप गलत कहते हैं। खगोलीय संकेत चेतावनी है, वे स्वर्ग की इच्छा है। भ्रमित करने का सवाल ही कहाँ है। कुछ लोगों ने खगोलीय निरीक्षणालय को रिश्वत दी, वही तो है। तुम बस करो, मैं अभी मरा नहीं हूं और तुम सत्ता के लिए लड़ने लगे हो। रो, सेना टोकन अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। पिता बुद्धिमान है। उत्तरी सीमा पर हाल में हलचल है। चेन
तुम तुरंत सेना लेकर जाओ, लू ज्यूशियाओ को भेजो विद्रोह दबाने के लिए। आपका आदेश मानता हूं। रो, तुम मेरे साथ थोड़ी और बात करो। रो, तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम्हारे पास उत्तरी यामिन की 6 सेनाओं का टोकन है, लेकिन अभी समय नहीं आया। लू ज्यूशियाओ को युद्ध शांत करने दो, फिर 6 सेनाओं का टोकन सीमा, सेना का टोकन एक साथ तुम्हारे हाथ में देना सुरक्षित होगा। पिता सम्राट, आपका बेटा मूर्ख है। नहीं, मेरी रो दुनिया की सबसे चतुर है। रो, अगर 3 महीने में जीत की खबर ना आई तो यह बाघ टोकन लेकर उत्तरी यामेन की 6 सेनाओं में जाओ, श्याओ चेन को मारकर झंडे पर चढ़ाओ। उसके 3 लाख काले कवच सैनिक तुम्हारी स्वर्ग की सीढ़ी बनेंगे। अगर तुम लाश बनकर लौटे तो मैं शादी का लहंगा पहनकर मोर्चे पर आऊंगी। मेरी वापसी का इंतजार करो। राजकुमारी, यहाँ तेज हवा है, चलो महल लौटते हैं। लानेन पिछले जन्म में जूशियाओ युद्ध में नहीं गया था, इसलिए इस जन्म में पता नहीं लौट पाएगा या नहीं। दामाद भाग्यशाली हैं, राजकुमारी भाग्य से चुनी गई हैं। दामाद की यह यात्रा अवश्य जीत लाएगी, विजयी लौटेंगे। लानेन, क्या तुम सच में मेरा विश्वास पाने लायक हो? तुम ठीक तो हो? तुम लानेन, फिर तुम? राजकुमारी वाकई भाग्यशाली हैं, हर बार संकट से बच जाती हैं। देखना बंद करो, बस मैं अकेला हूँ। इस बार राजकुमारी से सहयोग चर्चा करने आया हूँ। एक सुंदर सुशील स्त्री तो है, लेकिन तुम किसके आदमी हो हम दोनों जानते हैं, और तुम मुझसे क्या बात कर सकते हो? यह श्याओ चेन और उत्तरीदी राजा के गुप्त पत्र की नकल है। मूल उसके अध्ययन कक्ष के गुप्त दराज में है। कुछ महीने पहले मैंने खुद देखा। उसने यह पत्र देकर 3000 घुड़सवार दक्षिण भेजे। नहीं। कोई बात नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि वह क्या चाल चलती है। महाराज कुमार के महल की मोम मुहर देखने में नहीं लगती है। अब तो श्याओ चेन लोगों को मारकर पत्र भेजकर सबको बता देता है। क्या बेशर्म विदेशी दुश्मनों से मिली भगत है? तुम गुप्त पत्र चुरा सकी, इसका मतलब तुम उसके सबसे भरोसेमंद हो। फिर मेरे पास क्यों आई हो, अपनी जान जोखिम में डालकर? क्योंकि उस दिन मैंने महारानी को तारा वेधशाला पर देखा, आकाश से शर्त लगाती हुई। आप ही तो वह स्वर्ग हैं जो दायन के लोगों को बचाने भेजे गए पवित्र स्वामी हैं। सच बताओ, चापलूसी की बातें मैं बहुत सुन चुकी हूँ। 5 साल पहले उसने मेरे पूरे परिवार को धमकाया कि मैं उसकी सबसे पसंदीदा तलवार बनूं, लेकिन वह स्वभाव से बहुत शक्की और क्रूर है। उसने मुझे जहर दे दिया। हर रात 1 बजे कीड़ों की तरह काटता है। मैंने खुद देखा। उसने मेरी छोटी बहन को। ये बदला न लूं तो इंसान न रहूं। महारानी, दया कीजिए, वूशुआंग के भाइयों को बचा लीजिए। वूशुआंग इसके बाद आग पानी में कूदेगी, कुछ भी करेगी, पीछे न हटेगी। तुम्हें कैसे यकीन है कि महारानी तुम्हारी मदद कर सकती है? उस दिन मैंने महारानी को देखा लू ज्यूशियाओ के परिवार को बचाते हुए। अच्छा, तो तुम्हें अपनी वफादारी दिखाने का मौका देती हूँ। महारानी का शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहन की हत्या खुद से करने की? मैं महाराज की चिंता दूर करना चाहता था। पिछली बार उस टूटे फूटे मंदिर में अगर सूर्य वक्त पर ना आता
तुम पहले ही लाश बन चुके होते। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो दोबारा फेल होने जैसी बेवकूफ़ी ना करते। श्याओरो बिल्कुल सही सलामत है, बल्कि तुम खुद इस दयनीय हालत में हो। महाराज क्षमा करें, उस दिन पता नहीं क्यों ये लानेन अचानक पागल हो गया। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। बेवकूफ़ नहीं तो तुम सोचते हो जो लानेन को पाता है वह दुनिया पाता है, सिर्फ एक मजाक है। पता है मुझे धोखा देने वालों का क्या हश्र होता है। महाराज, अगर आप अब उसे मारते हैं तो इसका मतलब सबसे उपयोगी सूत्र खो देना होगा। तो तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है उसे श्याओरो के पास छिप कर रहने दो। चाल को चाल से काटो वुशुआंग। बस तुम अच्छे से सुनो, मैं तुम्हारे जख्म के दर्द को खत्म करने का रास्ता ढूंढ सकता हूं, ठीक है? सू भैया बहुत शुक्रिया, बस ये हड्डी खोखला करने वाला दर्द दूर हो जाए। वूशुआंग कुछ भी करने को तैयार है। बेहतर होगा ऐसा ही, कल ही श्याओरो के पास जाना, कहना कि तूने जान देकर विरोध किया और भाग निकला। उसका विश्वास जीत लेना। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तुझे तेरे परिवार की लाशें देखने को मजबूर करूंगा, जिनकी हड्डियों को बार बार चूर कर दूंगा। जी धन्यवाद महाराज, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। धन्यवाद महाराज वुशुआंग। यह दर्द कम करने की दवा है, पहले इसे रख लो, लेकिन इसका असर सिर्फ 3 दिन है। अगर तुम जड़ से ठीक होना चाहती हो तो हमारी बात माननी होगी वुशुआंग। मालिक, तुमने उनके साथ इतने साल बिताए हैं, तुम उनका स्वभाव जानती हो। मुझे उम्मीद है आगे से अपनी मनमानी नहीं करोगी, ठीक है? कल सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, गलती सुधारने का मौका। मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया। मेरे भले के लिए? अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो मेरी छोटी बहन को क्यों नहीं बचाया? मैं उस दिन मालिक ने बहुत शराब पी ली थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। बस अब और मत कहो, काम मैं पूरा करूंगी। राजकुमारी लिन वुशुआंग के परिवार वाले अभी तक नहीं मिले। यही उम्मीद थी। तो कल क्या मूल योजना के अनुसार आगे बढ़े? थोड़ी कठिनाई सहकर दरबार में पता लगाएं कि कितने लोग उसके हैं, तभी आगे की योजना बना सकते हैं। राजकुमारी सोने के फूल जैसी हैं, मुझे आपकी जगह जाने दीजिए। लानेन, मैं तो एक मरा हुआ इंसान हूं, डर नहीं लगता। उसे लगता है कि गुप्त दराज में रखे पत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि सबसे खतरनाक जगह यही सबसे घातक कमजोरी है। लेकिन मैं इस कमजोरी को उसकी मेरी ओर तानी तलवार बना दूंगी। कल श्याओ चेन निश्चित ही मुझ पर विद्रोह का आरोप लगाएगा। अच्छा नाटक शुरू होने वाला है। मेरे अच्छे बड़े भाई को पहला दांव जीतने दो। पिता सम्राट पुत्र के पास सूचना दर्ज करानी है। महारानी श्याओरो ने उत्तरीदी के साथ गुप्त संबंध बनाए, विद्रोह की योजना बनाई। सबूत स्पष्ट हैं। महाराज, इस बूढ़े मंत्री ने पहले ही कहा था, महिलाओं का शासन में हस्तक्षेप कैसी बेहूदगी है। उत्तरी सीमा ने हमारे साम्राज्य को कई वर्षों से चुनौती दी है। उनकी दुष्ट महत्वाकांक्षा सभी जानते हैं। हमारे दायिन साम्राज्य की महारानी होने के नाते फिर भी दुश्मन देश से सांठगांठ हो। वास्तव में सबसे बड़ा विश्वासघात है पूर्वजों के प्रति शर्मिंदा। केवल बातों का कोई आधार नहीं, कोई प्रमाण नहीं। महारानी पर झूठे आरोप मत लगाओ। यदि महाराजा के पास कोई सबूत नहीं है तो दरबार में खुलकर यह सूचना कैसे दे सकते हैं? तो कृपया महाराजा सबूत प्रस्तुत करें। श्याओरो, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? बड़े भाई का यह कथन क्या कोई सबूत है? यह उत्तरीदी के राजा का हस्तलिखित गुप्त पत्र है। इस पर राजकीय मुहर है। पत्र में महारानी के साथ मिलकर बड़े काम की योजना का जिक्र है। ऊपर लाओ। श्याओरो, तुम क्या स्पष्टीकरण देती हो? संयोग देखिए, छोटी बहन के पास भी एक गुप्त पत्र है। पिता सम्राट, कृपया देखें।
ये पत्र 3 साल पहले आपके बड़े भाई का उत्तरी दूत से गुप्त संपर्क का सबूत है। इसमें वादा किया है कि अगर आपके बड़े भाई ने सीमा के 3 शहर दे दिए तो वे उनका समर्थन करेंगे सिंहासन पर बैठने में। बकवास। 3 साल पहले आपकी बहन तो एक बच्ची थी। ऐसा पत्र कहाँ से आया? ये पत्र जरूर नकली है। नकली? आपके बड़े भाई के हाथ वाला पत्र कैसे साबित हो कि वह नकली नहीं है? शाओचेन, शाओरू, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? पिताजी, मेरी बहन बहुत चालाक है। उसका विद्रोही मन पहले से ही था। बड़े भाई अब तक आ चुके हैं, अभिनय की क्या जरूरत? बहन, अगर तुम अब गलती मान लो पिताजी, तुम्हारी कम उम्र देखकर ज्यादा सजा नहीं देंगे। रो, अब और जिद मत करो। महाराज, मेरे पास एक तरीका है पत्र की असलियत जांचने का। झूठा कौन है पता चल जाएगा। पूरे दरबार के मंत्री कौन नहीं जानता कि आप मेरी बहन के आदमी हैं। क्या होगा अगर आपने जानबूझकर पत्र में छेड़छाड़ करके उसकी मदद की? महाराज कुमार सावधान बोले। मैं दायिन साम्राज्य का मंत्री हूँ और जनता का भी मंत्री हूँ। ऐसा नीच काम मैं कभी नहीं करूँगा। महाराज कुमार को नहीं चाहिए अपने मन से दूसरों का अनुमान लगाना। महाराज, एक निवेदन है, आपके और प्रजा के सामने पत्रों की सत्यता जांचें। स्वीकृत। रो, तुम भी मेरी लाडली हो। अब पिता से माफी मांग लो, ये मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है? शाओचेन, यह राष्ट्रीय मामला है। क्या तुम्हारी 2-4 बातों से तय हो जाएगा? क्या तुम्हें पिता बूढ़ा लगता है? आंखें कमजोर हो गई हैं? पिता, क्रोध शांत करें। पिता तो बलशाली हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। रो, पिता को निराश मत करो। पिता, मैं निर्दोष हूं, झूठे आरोपों से नहीं डरती। अगर मेरा पत्र सच है, भैया तुम क्या करोगे? और अगर मेरा पत्र सच है बहन, तो तुम क्या करोगी? महाराज, दोनों पत्र नकली हैं। बकवास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे दोनों बच्चे, मैं अभी जीवित हूं। तुम एक दूसरे पर आरोप लगाना सीख गए हो। आज से शाओरो को राजकुमारी महल में नजरबंद। आदेश के बिना बाहर नहीं। शाओचेन को राजकुमार महल में नजरबंद। मेरे आदेश के बिना मिलने की अनुमति नहीं। मैं थक गया हूं। सब चले जाओ। भैया संतुष्ट हो? पारस्परिक, पारस्परिक। राजकुमारी, आपको जोखिम में नहीं डाल सकते। यही परिणाम सबसे अच्छा है। महापुजारी, महाराज ने शाही पुस्तकालय में मिलने का निमंत्रण दिया है। महापुजारी, नकली और असली गुप्त पत्रों का नाटक वास्तव में शानदार था। मैं अपनी जान की शपथ लेता हूँ, महारानी का गुप्त पत्र असली है, महाराज कुमार का गुप्त पत्र नकली है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने पहेलियां बुझाने की? क्या तुम सोचते हो हम वास्तव में बूढ़े और धुंधली आंखों वाले हैं? मैं हिम्मत नहीं करता। तुम नकली असली गुप्त पत्रों का काम तक करने की हिम्मत करते हो, और क्या है जिसकी तुम हिम्मत नहीं करते? मैं अपनी गलती जानता हूँ। कृपया महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, लेकिन कृपया सम्राट क्रोधित न हो। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महापुजारी, दायिन साम्राज्य की प्रजा हर कोई जानता है, जो लानिन को पाता है वह दुनिया पाता है। तुम राजकुमारी के इतने करीब क्यों हो? क्या यह दुनिया को सार्वजनिक रूप से घोषित करना है कि तुम उसका समर्थन करते हो? ये लानेन, हम तुमसे एक बार फिर पूछते हैं, तुम्हारा दिल वास्तव में किसके साथ है? महाराज को जवाब लानेन के दिल में है दायिन साम्राज्य की प्रजा। पूरा दायिन साम्राज्य के महापुजारी के रूप में चाहिए। अपनी पूरी सिखाई हुई कला दायिन के लिए लगा देनी, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करनी, एक बुद्धिमान सम्राट की सहायता करनी। अधिकारी बनने का मार्ग दिल दुनिया से जुड़ा होना है। शासन की मुख्य बात लोगों के दिलों में है। ये 5 साल की महारानी ने कही हुई बातें हैं।
उसमें साहस और रणनीति दोनों है। वह आम लोगों की परवाह करती है। बस उसे बढ़ने के लिए कुछ और साल दो। मुझे विश्वास है उसके हाथों में दयन निश्चित रूप से चारों समुद्र शांत होंगे। समुद्र शांत, नदियां साफ होंगी। तुमने अभी भी कहा रो को बढ़ने के लिए कुछ और साल चाहिए। लानेन, कुछ बातें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कठोर लकड़ी टूट जाती है, अत्यधिक कठोरता टूट जाती है। मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। आपने स्वयं निर्णय लेकर क्यों काम किया? मैं राजकुमारी को खतरे में नहीं डाल सकता था। यदि मैं स्वयं खतरे में जाना चाहूं तो? मैं अपनी जान देकर राजकुमारी के आगे खड़ा होऊंगा। लानेन, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, लेकिन मैं भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम इस तरह जिद्दी हो रही हो। राजकुमारी, मुझे बस इतना पता है, खतरनाक काम मुझे ही करने चाहिए, राजकुमारी को नहीं। और आज की ऐसी स्थिति में अगर मैं ऐसा नहीं करता, सम्राट का क्रोध आप अकेले कैसे सह सकती हैं? इसके अलावा आज दरबार में कौन इंसान है, कौन शैतान, किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं सब जानता हूं। राजकुमारी को गुप्त सूचना मिली है। 3 दिन बाद उत्तरी सीमा के दूत गुप्त रूप से प्रवेश करेंगे। उत्तरी दी का रहस्य और कौन जानता है? हमारे लोगों के अलावा शाओ चेन के विश्वास पात्र सूजे भी जानते हैं। चूंकि मंच पहले ही तैयार है, तो मैं क्यों ना नाटक करूं? मालिक चिंता न करें, उत्तरी सीमा का इंतजाम हो गया है। बस दूत के प्रवेश का इंतजार है। फिर महारानी के देशद्रोह का अपराध साबित हो जाएगा। बताओ, पिताजी को विश्वास होगा? विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है, बस सबूत ठोस होने चाहिए। मुझे यकीन है महाराज को संदेह होगा। ये लानीन आज शाही पुस्तकालय में पूरे आधे घंटे तक रही। बताओ, उसने क्या कहा होगा? यह महाराज, अभी खबर मिली है राजकुमारी के महल के लोग उत्तरी सीमा के दूत की भी तलाश कर रहे हैं। लगता है मेरी यह अच्छी बहन भी व्यस्त है। महाराज चिंता न करें, वाणियान है, अहंकारी है, उकसाने में माहिर। महारानी से भी वह नहीं डरेगा। इसके अलावा हमारा खेल तो 10 साल पहले शुरू हुआ। महापुजारी, उत्तरी सीमा का दूत 3 दिन में राजधानी पहुंचेगा। क्या हम पहले ही रोक लें? जरूरत नहीं। जी, पर दूत के आने पर राजकुमारी को खतरा हो सकता है। मछली को कांटा चबाने दो, तभी असली मछुआरा पता चलेगा। तैयारी करो, 3 दिन बाद मैं स्वयं स्वागत करूंगा इस दूत का। अगर इतनी छोटी साजिश मैं संभाल न सका, तो महापुजारी कैसे बनूं? जी, उत्तरी सीमा का दूत महाराज को प्रणाम करता है। उत्तरी सीमा का दूत, अभी दोनों देश युद्ध में हैं। तुम उत्तरी दी हमारे दायिन साम्राज्य में क्यों आए हो? अपनी कमजोरी जानकर शांति मांगने आए हो? महाराज, यह मेरे राजा का स्वयं लेख है। महारानी ने 3 महीने पहले गुप्त पत्र भेजा। सीमा के 3 शहर देने का वादा किया, हमारे उत्तरी घुड़सवारों के समर्थन के बदले। यह असंभव है। मैंने कहा था, महिलाओं का शासन में दखल अभिशाप है। अब सभी महानुभावों को पता चल गया होगा। बाहरी मंत्री दरबार में है, चुप रहो। शाओ रो की बड़ी हिम्मत। रो वाकई साहसी है, लेकिन इतनी मूर्ख नहीं कि किसी के इशारे पर नाचे। मुख्य सभा हॉल में इस तरह का पहनावा, क्या यही है आपके दायिन साम्राज्य का अतिथि सत्कार? पुत्र पिता सम्राट को प्रणाम करता है। आज पुत्र ने सादे वस्त्र पहनकर दरबार में आने का साहस किया है, बस अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए। पुत्र विनती करता है, पिता सम्राट महाराज शाओ चेन को बुलाएं, महाराज शाओ चेन को दर्शन दें। पुत्र उनसे आमने सामने मुकाबला करना चाहता है। क्या तुमने ठीक से सोचा है? पुत्र के पास अपनी योजना है। महाराज शाओ चेन को दर्शन के लिए बुलाओ। आदेश है, महाराज शाओ चेन दर्शन दें।
भैया ये क्या कर रहे हो? रो, तुम बचपन से मेरी देखरेख में पली बड़ी हो। आज दुश्मनों से मिल गई और देशद्रोही बन गई। यह मेरी देखरेख में चूक है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे जीवन भर नफरत करो, लेकिन तुम्हें गलत रास्ते पर भटकते नहीं देख सकता। भैया ने खुद कहा कि उनकी देखरेख में चूक हुई, तो ये थप्पड़ भैया को ही लगना चाहिए, पश्चाताप दिखाने के लिए। पिता सम्राट आज पुत्र महाराज श्याओ चेन पर आरोप लगाता है। वही है जो दुश्मनों से मिला और देशद्रोही है। पेश करो। पिता, मैं आपका वफादार बेटा हूं। मेरा दिल दोगला नहीं है। ये जरूर श्याओरो ने बनाया है। क्या सचमुच? तो क्या महाराज सामने जवाब देने का साहस रखते हैं? यह चिट्ठी तुम्हारे विश्वास पात्र सूझे के कमरे से मिली है। यह श्याओ चेन और उत्तरी दी राजा के गुप्त पत्र की नकल है। असली उसके अध्ययन कक्ष के गुप्त खाने में है। मैंने पहले ही कहा था, अच्छी तलवार का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए, तभी उसकी पूरी ताकत निकलती है। असली गुप्त पत्र हमेशा यही था। श्याओ चेन, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? महाराज, ये तो बस उन भाई बहन की आपसी लड़ाई है। इसका हमारी उत्तरी सीमा से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं? क्या तुम कहने का साहस रखते हो कि तुम उसके बुलाए हुए नहीं हो मुझे बदनाम करने के लिए? अगर उसने वादा न किया होता उत्तरी सीमा के 3 शहर देने का, तो तुम इतनी खुशी से यह जोखिम क्यों उठाते? श्याओ चेन, अब भी कुछ कहना है? पिता, आप केवल श्याओरो की एकतरफा बातों पर भरोसा कर मुझे अपमान के स्तंभ पर नहीं कील सकते। मैं दायिन साम्राज्य का महाराज हूं। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उत्तरी दी से मिलने भिड़ने की। बल्कि वह श्याओरो है। एक महिला होकर सिर्फ राजनीति में दखल देना चाहती है। और लू ज्यूशियाओ हाल ही में उत्तरी सीमा में विद्रोह दबा रहा है। शायद यह सब उनकी पहले से तय साजिश है। पिता, महाराज कृपया सूक्ष्मता से जांचें। महाराज पुत्र को निर्दोष साबित करें। महाराज कृपया विवेक बरतें। सिद्ध करें कि महारानी का कथन सत्य है। महाराज भ्राता, तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो। जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता तुम नहीं रुकते। महाराज, ये मामला। महाराज, पिताजी, श्याओरो, हे श्याओरो, क्या तुम सोचती हो तुम मुझसे जीत सकती हो? पिताजी, ये व्यक्ति कौन है? इतना दुष्ट। श्याओरो, क्या यह तुमने किया है? जानती थी कि आज उत्तरी सीमा का दरबार तुम्हारा भंडाफोड़ करेगा, इसलिए पहले ही पिताजी पर हाथ उठा दिया। बकवास। स्पष्ट है कि चोर चिल्ला रहा है, चोर पकड़ो। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कमांडर झाओ, दुष्ट के हताश होकर हमला करने से बचने के लिए पहले महारानी को नजरबंद करो। जब पिताजी होश में आएंगे तब पूछताछ की जाएगी। इस सैनिक को आदेश मिला। मैं देखती हूं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। श्याओ चेन, तुमने इतनी चालें चली, अंततः अपने ही जाल में फंसोगे। महाराज बहन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अपने महल में शांति से रहो। बिना आदेश बाहर मत निकलना। महाराज भ्राता, पिताजी ने कहा था हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तुम्हें उजागर करना नहीं चाहती थी। तुम हो जो षड्यंत्रकारी और चालाक हो। तुम हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या बात है, अब अपनी शक्ति खोने का एहसास हो रहा है। महाराज भ्राता की खुशामद करने आ गए। बस पिताजी को जहर का इलाज दे दो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम बकवास कर रहे हो, क्या चीज है? हम भाई बहन पिताजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। फिर बकवास करने की हिम्मत करोगे? मानोगे या नहीं? अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। भैया, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं। अरे कोई है? रुको। ये लानेन, तुम्हें शयन कक्ष में घुसने की अनुमति किसने दी? शाही गार्ड कहाँ है? उसे पकड़ लो। महाराज, इतनी जल्दी क्यों? मैं सम्राट को बचाने आया हूँ। लानेन, तुम्हारे पास क्या उपाय है? बकवास
राजवैद्य भी लाचार हैं। तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है सिवाय इसके कि यह जहर तुमसे ही जुड़ा है? मुझे सम्राट का गुप्त आदेश मिला था उत्तरी सीमा की सैन्य रिपोर्ट की गुप्त जांच करने का। अब सच सामने आ गया है और सम्राट पर जो जहर चला साधारण जहर नहीं है बल्कि हड्डी ठंडक पाउडर है। हड्डी ठंडक पाउडर? इस जहर में कुंवारी खून चाहिए, नहीं तो 3 दिन में मौत। श्याओ चेन, तुमने पिताजी पर इतनी घटिया चीज इस्तेमाल की। चुप रहो। ये लानेन बिना सबूत के तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज क्या पहचानते हैं? यह भैया, उत्तरी सीमा का मामला छुपाने के लिए तुमने पिताजी की हत्या की और मुझ पर आरोप लगाया। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं तुम्हारे पास। अब क्या कहना है? श्याओ चेन, मैंने कहा था तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। कमांडर झाओ विद्रोही को अभी पकड़ो। क्या श्याओ रो है? क्या ये लानेन है? तुम्हें लगता है यह खत्म हो गया? मेरा आदेश सुनाओ महारानी को। उनके महल वापस ले चलो। बिना आदेश बाहर न निकलें। महारानी को महल वापस ले जाओ। पिताजी, आप... लगता है पिताजी को अभी भी पता है कि सही में दंड किसे मिलना चाहिए। क्या आदेश नहीं सुना? जल्दी से महारानी को पकड़ो। महाराज क्षमा करें। रुको श्याओ चेन, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। चाहे लानेन न मिले, मैं फिर भी सिंहासन पालूंगा। अगर तुम्हारे दिल में प्रजा बसती है तो तुम्हें यह साम्राज्य दूं तो क्या? तुम तो पूरी दुनिया की हंसी हो। मैं दयिन साम्राज्य का राजकुमार हूं। यह साम्राज्य मेरा ही है। आज राजकुमार ने वाकई रो को चकित कर दिया। महापुजारी, अब जीत हार तय हो गई है। तुम क्या चुनोगे? महाराजा का विष क्या सच में ठीक हो गया? महापुजारी, अभी सबने तुम्हें देखा पिताजी को इलाज देते हुए। अगर पिताजी ठीक न हुए तो तुम मरकर क्षमा मांगना। मैं मरकर प्रायश्चित कर सकता हूँ, लेकिन मरने से पहले महाराज के शरीर का जादू टूटना ही होगा। श्याओ चेन, तुमने सिर्फ जहर ही नहीं दिया पिताजी, पर जादू भी किया सिर्फ सिंहासन पाने के लिए। झूठ! मैंने पिताजी पर जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ जहर दिया। यह सम्राघाती का अपराध खुद राजकुमार ने कबूल किया। बिना सबूत के तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? तुमने पिताजी पर भी हाथ उठाया, और क्या नहीं कर सकते? तुम मेरे भाई होने के काबिल नहीं, और न ही इस दायिन साम्राज्य के राजकुमार। काबिल हो या नहीं, ये पिताजी से पूछो। तुम? पिताजी पिताजी पिताजी, आप जाग गए? पिताजी, बेटा बेकसूर है, राजकुमारी ने ही आपके बेहोश रहते आपको नुकसान पहुंचाना चाहा। पिताजी। इस बूढ़े ने खुद देखा। महारानी ने तलवार से तख्ता पलट किया। मंत्री ने भी खुद देखा। सेनापति भी गवाही दे सकता है। बकवास। वहां मौजूद सभी ने सुना। उसने खुद सम्राघाती होना कबूल किया। पिताजी, मुझे 100 हिम्मतें भी मिल जाएं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। इतनी बड़ी नाफरमानी की बात। राजकुमारी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। वह आपके बेहोश रहते आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। बस चुप रहो। मेरी बहन ने मुझे राजा की हत्या और सिंहासन हड़पने का झूठा आरोप लगाया है। मैं बचाव नहीं कर सकता पिताजी। मैं मरना चाहता हूं, बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अच्छा, तो अभी मर जाओ। राजकुमारी, सीधी टक्कर बेकार है। रो, तुम लोग पहले लौट जाओ। राजकुमार की विजयी वापसी का इंतजार करो। मैं खुद फैसला करूंगा। लानेन, क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ सार्थक है?
मकसद की तलाश नहीं की जाती, वह तो रास्ते में खुद दिखता है। देखो, वो तारों की तरह हमेशा के लिए स्थिर लगते हैं, पर असल में लगातार खुद को जला रहे हैं। पर मैं थोड़ी थक गई हूँ। बेफिक्र राजकुमारी बनकर रहना बेहतर होता। हर दिन चिंता मुक्त, बिना लड़ाई झगड़े के दोबारा जन्म लेकर भी अंत बदल नहीं सकती। राजकुमारी, देखो, सप्तर्षि 7 तारे एक दूसरे की रखवाली करते हैं, तभी भटके हुओं को रास्ता दिखा पाते हैं। शायद हमारा यह संघर्ष दूसरों के लिए एक रोशनी हो। आखिरी पल तक हार नहीं मानेंगे। और राजकुमारी, आप जन्म से फेनिक्स की नियति वाली हैं। आपका स्थान तो होना चाहिए 9 आकाशों के ऊपर वाली गद्दी पर। तुम पहले जैसे ही हो, इस जन्म में हो या पिछले जन्म में, अगर ये रोशनी जलाने के लिए और लोगों के खून की जरूरत पड़े, तब यह सेवक अंतिम बूंद रक्त बनने को तैयार है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। दयिन का हर एक प्रजा आपके संरक्षण के योग्य है। फिर भी अब एक मोड़ आया है। यह गुप्त रक्षकों का संदेश है। शाओ चेन उत्तरी क्षेत्र के व्यापारियों से घनिष्ठ संपर्क रखता है, चोरी छिपे बार बार सामान ढोता है। पश्चिमी क्षेत्र के व्यापारी श्याओ चेन का यह माल कहीं ऐसा तो नहीं श्याओ चेन की साजिश से जुड़ा है? बहुत संभव है। इस सेवक ने और जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। एक बार ठोस सबूत मिलते ही शाओ चेन का पलटा खाना नामुमकिन हो जाएगा। लानेन, तुम्हारा शुक्रिया। श्याओ चेन, तुम चाहे कितनी भी चालें चलो, गलती तो करोगे ही। आज से मैं तुम्हारे हर काम का पूरा मूल्य चुकाऊंगी। पिताजी, आप कहते हैं बहन भाग्यशाली है, पर मेरे ख्याल से इंसान खुद अपना भाग्य बनाता है। आप रोज उसे प्यार दुलार करते हैं, ये तो ठीक है। मैं भी आपके साथ उसे प्यार करता हूं, पर आप उस फीनिक्स की नियति पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि जो लानिन को पाता है वह दुनिया पाता है। आपको लगता है मुझे नहीं पता। आपने उसे भेजा ताकि उसकी रक्षा कर सकें। सीधे शब्दों में, आप तो बहुत पक्षपाती हैं। महाराज, बिल्कुल नहीं। अभी समय ठीक नहीं है। आप बदनामी के भारी न बने। महाराज, कल खगोलीय निरीक्षणालय ने सम्राट को सूचना दी, कल का दिन मंगल ग्रह का हृदय में रहना है। क्या कहा? मंगल ग्रह का हृदय में रहना? यह तो स्वर्ग की सहायता है। निकम्मे गुलाम, जाओ पिता सम्राट का शाही आदेश सुनाओ। कल बलि समारोह आयोजित किया जाएगा। महारानी श्याओरो का उपस्थित होना अनिवार्य है। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कौन है सच्चा स्वर्गीय अधिकार प्राप्त। जी। श्याओरो, इस बार भाई तुम्हें स्पष्ट मौत दूंगा। पता चला श्याओ चेन वो आखिर ढो क्या रहा है? राजकुमारी, व्यापारी काफिला सामान्य सामान नहीं ढो रहा, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र का गुप्त रूप से बनाया उल्का लोहा है। उल्का लोहा? कोई आश्चर्य नहीं कि वह हाल ही में इतना साहसी है। पता चला कि वह उल्का लोहा का उपयोग करके आकाशीय घटनाओं को बदलना चाहता है, खुद को स्वर्गीय अधिकार प्राप्त व्यक्ति का झूठा दिखावा करने के लिए। उल्का लोहा निश्चित रूप से तारों की गति में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर वह बड़े समारोह के अवसर का लाभ उठाकर आकाशीय चेतावनी को प्रभावित करता है, दरबार और देश अवश्य अशांत होंगे। राजकुमारी को सूचना, महापुजारी व्यापारी काफिले के साथ दक्षिणी सीमा के जादूगर भी हैं। क्या कहा? दक्षिणी सीमा के जादूगर? चूंकि वह एक स्वर्गीय नाटक खेलना चाहता है, तो मैं उसे दिखाऊंगी आखिरकार क्या है सच्चा स्वर्गीय अधिकार। आज मैं महाराजा की ओर से बलिदान समारोह आयोजित करता हूं। दायिन साम्राज्य को स्वर्ग की कृपा मिले, अच्छी फसल और शांति, देश समृद्ध, लोग सुरक्षित। किस आधार पर तुम पिता का प्रतिनिधित्व करते हो? क्या कोई शाही आदेश है? बलिदान समारोह का शुभ समय आ गया है। हे भगवान, ये एक अशुभ संकेत है। क्या स्वर्ग ने पहले ही चेतावनी नहीं दी थी?
क्या महारानी राजनीति में भाग ले सकती है? अभी कितना समय हुआ है फिर से अशुभ होने लगा। सब उसकी वजह से है। वह अशुभ तारे की नियति वाली है। जहां भी जाती है आपदा आती है। पिता बेहोश हैं, कभी ठीक कभी बीमार। अब बलिदान समारोह में फिर से अजीब घटना। यह सब उसके लाए दुर्भाग्य के कारण है। इस बूढ़े मंत्री ने पहले ही कहा था, महिलाओं का शासन में हस्तक्षेप मुर्गी सुबह बांग देती है, जैसा है दरबार, अशांत आम लोग बेचैन। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है महारानी, पर झूठे आरोप मत लगाओ। पिछले महीने महारानी की नई नीति ने जियांगबई के कई शरणार्थियों को बचाया भी। ये महारानी आखिर अशुभ तारा है या शुभ तारा? महाराज भाई, तुम्हारे पास क्या चाल है? बस आगे आओ। महाराजा के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मौसम के बदलाव से महारानी पर आरोप लगाना चाहते हैं। क्या मंशा है? यह मैंने खगोलीय निरीक्षणालय के गुप्त कमरे से खोजकर निकाला। प्राचीन कथा है, इसमें साफ साफ दर्ज है, अशुभ तारा प्रकट, दायन साम्राज्य अवश्य नष्ट। और यह अशुभ तारा महारानी श्यावरोही है। ऐसी बात कैसे हो सकती है? रोज देखकर भी पता नहीं चला। महाराज भ्राता, क्या आप महापुजारी से इस पुरानी किताब की स्याही की जांच कराने का साहस करते हैं? ऐसी नकली चीज सबूत के तौर पर पेश करने की हिम्मत? जांच करो, मानो या ना मानो, यह तुम पर निर्भर नहीं। अरे लोगों, इस अशुभ तारे को पकड़ो दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए। इस अशुभ तारे को पकड़ो दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए। किसकी हिम्मत? ध्रुव तारा गवाह है। राजकुमारी ने पिछले महीने हमारे गांव के लिए नहर बनवाई थी। हे भगवान, महाराज पुत्र फिर से निर्दोषों की हत्या कर रहा है। प्रतिघात या फिनिक्स की नियति का जागरण है। महाराज भ्राता, क्या आप जानते हैं इस पुरानी किताब को बनाने में कितने शिशुओं के हृदय का रक्त लगा? आपका दक्षिणी सीमा के साथ सौदा वास्तव में मौत की सजा के लायक है। तुम क्या? दायन साम्राज्य के राजकुमार के रूप में आपके कर्म हर एक मौत की सजा के योग्य हैं। पहला, आपने उत्तरी सीमा से मिली भगत कर 3 शहरों को सौंप दिया। इसे विश्वासघात माना जाता है। दूसरा, पिता सम्राट की हत्या, सत्ता हड़पना और सिंहासन चुराना, इसे असम्मान माना जाता है। तीसरा, तुमने जादूगरों से मिली भगत की भाइयों को नुकसान पहुंचाया, इसे अन्याय माना जाता है। चौथा, तुमने निर्दोषों का कत्लेआम किया। आम लोगों के जीवन को घास पात और पशुओं जैसा समझना, इसे पशुवत माना जाता है। तुम निष्ठुर, अन्यायी, अवफादार और असम्मानी हो। दायन साम्राज्य का राजकुमार बनने का तुम्हारा क्या हक है और क्या योग्यता है मेरे दायन साम्राज्य का भार उठाने की? तुम चुप रहो। तुम यह अशुभ तारा मुझे फटकारने का तुम्हारा क्या अधिकार है? रो के पास अधिकार नहीं है, तुम मेरे पास। तुम महाराज की जय हो। हजारों बार जय हो। सभी मंत्री उठे। महाराज का धन्यवाद। पिताजी, आप तो बेहोश थे। अगर मैं बेहोश ना होता तो कैसे जान पाता कि तुमने ड्रैगन का लबादा तक तैयार कर लिया है? श्याओ चेन, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? पिताजी, श्याओ चेन का दिल भेड़िया जैसा है, अब तो और भी बढ़ गया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उसे दंडित करें। उठकर बोलो। रो। मुझे उसके कर्मों का पता चल गया है, लेकिन अभी पुख्ता सबूत नहीं है। अगर जल्दबाजी में कार्रवाई की तो लोगों को मनाना मुश्किल होगा। महाराज, मैंने चुपके से गुप्त रक्षकों को जुटाने भेजा है। श्याओ चेन का दुश्मनों से सांठ-गांठ और निजी तौर पर ड्रैगन का लबादा बनाने के सबूत। बस कुछ और दिन चाहिए। अच्छा, मेरे इस बेहोश होने से इसने उसका असली चेहरा पूरी तरह उजागर कर दिया। रो, कल की पूजा मैं चाहता हूं कि तुम उसे और फंसाओ। पिताजी चिंता न करें, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। श्याओ चेन, अब क्या कहना है? यह असंभव है, यह असंभव है। तुम सबने मिलकर षड्यंत्र रचा है मुझे फंसाने के लिए। पिताजी, आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? तुमने खुद गलती की है। तुम्हें पिताजी को दोष देने का क्या अधिकार है?
अगर तुम्हारे जन्म के दिन शुभ संकेत नहीं आते, पिताजी तुम्हारा पक्ष क्यों लेते? तुम्हारे वयस्क होने से पहले तुम सिर्फ खाने पीने वाली बेकार चीज थी। तुम इतनी क्यों बदल गई? अगर मैं पिछले जन्म की तरह मूर्ख रहती, क्या तुम्हारे हाथों फिर से नहीं मर जाती? श्याओ चेन के खिलाफ सबूत स्पष्ट हैं, तुम बहाने नहीं बना सकते। अरे कोई है? श्याओ चेन और उसके साथियों को स्वर्गीय जेल में डाल दो, आगे के आदेशों की प्रतीक्षा में। पिताजी 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 आज की घटना महारानी श्याओरो का आभार और महापुजारी का श्याओ चेन ने विद्रोह किया। सबूत स्पष्ट हैं। अक्षम्य अपराध जैसा कहा जाता है, सम्राट भी कानून तोड़े तो आम लोगों जैसी सजा भविष्य में हमारा दायिन दुष्टों को कड़ाई से दंडित करेगा, दुनिया को शांति और समृद्धि लौटाएगा। स्पष्ट आकाश और पृथ्वी। महाराज आप बुद्धिमान हैं। लानेन, मंत्री ये वह कब जागेगा? महारानी जी, महापुजारी ने जबरन तारा देखने की क्रिया की, प्रतिक्रिया हुई। लगातार काम के कारण ये तो भाग्य पर निर्भर है। भाग्य भाग्य? मुझे भाग्य की बात नहीं सुननी। यदि राजवैद्य उसे न बचा सके तो सब पूर्व सम्राट की कब्र पर पहरा देंगे। चले जाओ। लानेन, ये लानेन तारा मार्ग बिगड़ गया है। जो भाग्य बदलने की कोशिश करे उसे 1000 कट लगने चाहिए। तुमने चेतावनी नहीं मानी, जबरन भाग्य बदल दिया, अपनी आयु देकर महारानी को पुनर्जन्म दिलाया। ये खाल उधेड़ने की प्रतिक्रिया तुम अच्छे से भोगो। तुमने अपनी जान देकर मेरा पुनर्जन्म कराया। श्याओ राजवंश के रक्त से फिनिक्स की नियति के सहारे तोड़ दिया। ज्यूशियाओ, रो, यह धोखा है। ज्यूशियाओ, 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 ज्यूशियाओ। राजकुमारी, आपने फिर बुरा सपना देखा। जब से आप महापुजारी से लौटी हैं, कई दिन से बुरे सपने आ रहे हैं। शीतकालीन बर्फ, मेरे कपड़े बदलो, मुझे पिताजी के पास जाना है। जी। रो, इतनी रात को क्या काम है? पिताश्री, बेटी को बुरे सपने आ रहे हैं। हमेशा जोशियाओं के सपने आते हैं। खून से लथपथ दिखता है। बेटी जानना चाहती है, सीमा से कोई खबर आई? सूचना महाराज, सीमा से जीत की खबर आई है। दामाद लू जूशियाओ ने 3 शहर जीते। हमारी सेना की बड़ी जीत हुई। देखो तुम, रो, हमने कहा था सपने उल्टे होते हैं। ज्यू शियाओ सुरक्षित है और 3 शहर जीत लिए। इनाम दो, भारी इनाम। पिताश्री, कृपया पत्र बेटी को दिखाएं। ये बच्चा देखो। पिताश्री, ये बाई है गुआन, जिंजो और लुआन काउंटी के शहर किस अधिकारी ने बनवाए थे? तुम्हारे बड़े भाई श्याओ चेन ने। रो, कुछ गलत लगता है? बेटी को लगता है धोखा हो सकता है। चूंकि दामाद ने 3 शहर जीते, कल दरबार में उन्हें पुरस्कृत किया जाए। बिल्कुल, भारी इनाम जरूर। सूचना, आगे का शिविर तोड़ दिया गया। सूचना, दुश्मन ने घेर लिया है। सूचना, इन शहरों में ना राशन है ना हथियार, साफ जाल है। जनरल, पूरे शहर की दीवारों की नींव खोखली है। सचमुच
हमें फंसाने की योजना है। आदेश दो, रो पता लगा लेगी। हमें जल्दी काम निपटाना होगा। राजधानी लौटो। जी। महाराज, लू जूशियाओ ने अपनी सेना जमा कर ली है। महारानी ने देशद्रोह किया है। महाराज से जांच की अपील। सबूत कहाँ है? यह लू जूशियाओ के शिविर से बरामद गोपनीय पत्र है। पत्र में स्पष्ट रूप से तय किया गया है लू जूशियाओ दुश्मन देश के साथ मिलकर काम करेगा। ये नकली है। 3 साल के बच्चे को भी नहीं बेवकूफ बना सकता। लेकिन हाल ही में सुना है कि महोदय स्वर्गीय जेल के साथ नजदीकी संपर्क रखते हैं। महारानी, झूठा आरोप न लगाएं। बस नियमित शाही प्रशासन निरीक्षण है। शाही प्रशासन निरीक्षण आंतरिक मामलों के मंत्री को चिंता करने की क्या जरूरत? यह पिताजी, मैं शासन में भाग लूंगी। किसी भी दुष्ट को बीच में आने नहीं दूंगी, शासन व्यवस्था बिगाड़ने। महारानी ठीक कहती हैं। महाराज, किसी भी बुरे व्यक्ति को न छोड़ें। ली मंत्री, क्या आप जानते हैं दामाद लू ज्यूशियाओ ने 3 शहर जीते? देशद्रोह का गोपनीय पत्र कहां से आया? मैं सूचना महाराज, सीमा से जरूरी खबर। जनरल लू की सेना पूरी तरह नष्ट। लू जूशियाओ ने जानबूझकर हार स्वीकारी। देशद्रोह के आरोप से बचने महाराज से जांच और सख्त सजा की अपील। बस एक घटिया गोपनीय पत्र के आधार पर निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं पक्के सबूत के बिना मेरी बेटी और दामाद को छूने की हिम्मत किसकी? महाराज, क्रोध शांत करें। लेकिन सीमा की तत्काल रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती। लू जूशियाओ एक जनरल के रूप में पूरी सेना नष्ट हो गई। यह हमारे द यिन साम्राज्य के लिए शर्म की बात है और महारानी भी इससे अलग नहीं है। अगर पूरी तरह जांच नहीं की गई तो लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। कैसे जांच करें? कैसे करें जांच? क्या मुझे आपको सीमा पर भेजकर जांच करवानी चाहिए? मैं निश्चित रूप से अपना मिशन पूरा करूंगा। रो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी योजना है? पिताजी, मैं सीमा पर जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। अगर वास्तव में दामाद ने देशद्रोह किया है तो मैं भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। मंजूर। श्याओरो, ये कमीना हिम्मत करके मेरी योजना को अपनी योजना बना लिया। महाराज, अब स्थिति बदल गई है। हमें जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा। अगर महारानी सीमा पर चली गई तो शायद स्थिति हमारे लिए बहुत प्रतिकूल हो जाएगी। क्या? वह सोचती है कि मैं जेल में हूं तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, है ना? चूंकि वह मेरे खिलाफ जाने पर तुली है तो उसे सीमा तक जीवित पहुंचने नहीं देना चाहिए। मेरी राय में वूशुआंग को एक दल के साथ भेजकर रास्ते में महारानी को मार देना चाहिए ताकि भविष्य की चिंता खत्म हो जाए। क्या आपको लगता है कि वूशुआंग ये काम पूरा कर सकती है? मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, ये काम बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई पकड़ ना पाए। जी। हे बहन, मेरी प्रिय बहन, तुम्हें लगता है मैं हार गई? मैं तुम्हारी हड्डियों पर चलूंगी, कदम दर कदम इस सर्वोच्च सिंहासन पर चढ़ूंगी। लानेन, राजकुमारी, मुझे जरूरी काम है, तुम्हें मेरे लिए करना होगा। राजकुमारी ने मुझ पर रक्त संविदा थोपी, प्रतिफल का दुख साझा किया। राजकुमारी मुझसे क्या चाहती हैं? मैं इनकार नहीं करूंगा। मुझे यह साम्राज्य चाहिए और हम दोनों का जीवित रहना भी, क्योंकि तुमने मेरे लिए वह वर्जित जादू किया। मैं कैसे तुम्हें अकेले स्वर्गीय दंड सहने दूं? मेरा यह जीवन केवल राजकुमारी के लिए है। लानेन, शांत समुद्र और नदियां। लानेन, तुम जो चाहती हो, शांत समुद्र और नदियां, दुनिया में शांति। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, मैं यहां आई हूं, पहला विदा लेने। मुझे सीमा पर जाना है। दूसरा, तुमसे पूछना, वूशुआंग के परिवार का तुमने इंतजाम कर दिया? राजकुमारी, यह यात्रा सीमा बहुत खतरनाक है। क्या तुम सचमुच जाओगी? हाँ, ज्यूशियाओ का अभी पता नहीं। दरबार में खतरे हैं, मुझे अपनी आंखों से देखना है। अगर ज्यूशियाओ जीवित है, मैं उसे दिखाऊंगी कैसे श्याओ चेन के सपने चूर करती हूँ। अगर ज्यूशियाओ मर गया, मैं श्याओ चेन से खून का बदला खून से लूंगा।
ये सब श्याओ चेन के समर्थक हैं। पहले मेरे लिए अच्छी तरह रख लो, ज़रूर करूँगा, उन सबको खत्म कर दूंगा। बैंगनी ऊर्जा पूर्व से आती है। तारों की स्थिति बदल गई है। राजकुमारी की नियति आखिरकार इस बेड़ी को तोड़ देगी। वुशुआंग ने श्याओ चेन के लिए काम किया, सिर्फ अपने परिवार के बचाव के लिए। अगर उसका परिवार बच जाता है तभी वह सच्चे दिल से मेरे काम आएगी। मंत्री समझ गया। मंत्री राजकुमारी के विश्वास पर खरा उतरेगा। तुम पहले अच्छी तरह आराम करो, जब मैं और ज्यूशियाओ विजयी लौटेंगे। दिन ढल रहा है, बाहर का अनुसरण दल मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चलता हूं। राजकुमारी, अपना ख्याल रखना। राजकुमारी का यह फीनिक्स तारा वाकई दिन ब दिन चमकदार होता जा रहा है। वुशुआंग ने आपके विश्वास को नहीं तोड़ा। महाराज, सिर्फ एक जेड पेंडेंट के आधार पर यह मान लेना कि महारानी मर चुकी हैं, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? हालांकि वुशुआंग गंभीर रूप से घायल होकर लाई थी, लेकिन मुझे लगता है यह बहुत आसान रहा। शक की गुंजाइश है। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? कोई बात नहीं, ये पेंडेंट श्याओ रो की मां की निशानी है जो उन्होंने कभी नहीं उतारी। इतना काफी है पिता को पूरा यकीन दिलाने के लिए। सूझे? जी हाँ। मेरे साथ चलो, ये शुभ समाचार पिता को सुनाने। मैं बेसब्री से देखना चाहता हूं इस खबर को सुनकर पिता के चेहरे पर क्या भाव होंगे। जी। पिता, ये जेड पेंडेंट तुम्हें ये कहां से मिला? मैंने कोई मौखिक आदेश नहीं दिया। तुम स्वर्गीय जेल से कैसे निकले? पिताजी, ये जेट पेंडेंट ली मंत्री कल रात लाए थे। रो, उत्तरी सीमा की ओर जाते हुए एक दुर्घटना हुई। तो रो का जेड पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी रो। पिताजी, यही तो सत्ता का प्रतीक है। अरे, कोई है? कोई है? पिताजी, आप चिल्लाइए मत। अब बाहर सब मेरी उत्तरी गार्ड सेना के लोग हैं। आप गला फाड़ लें, कोई नहीं आएगा। श्याओ चेन, तुम यह दुराचारी पुत्र, क्या तुम खुलेआम सम्राट की हत्या कर सिंहासन हड़पोगे? पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आराम करिए। अरे हाँ। पिताजी को परिश्रमशाही हॉल ले जाओ, अच्छी सेवा करना। तुम्हारी हिम्मत, तुम यह दुराचारी पुत्र। मेरी हिम्मत क्यों नहीं? प्राचीन काल से जो भी इस सिंहासन पर बैठना चाहता है उसे कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, नहीं तो सिंहासन कैसे टिकेगा? श्याओ चेन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। पिताजी, आपने मुझे बहुत निराश किया। तुम यह दुराचारी पुत्र, तुमने इतना बड़ा पाप किया, क्या तुम स्वर्गीय दंड से नहीं डरते? स्वर्गीय दंड? पिताजी, क्या आप स्वर्गीय आदेश में सबसे ज्यादा विश्वास नहीं रखते? तो आप ही बताइए, क्यों स्वर्गीय आदेश केवल उस श्याओ रो पर ही पड़ सकता है? रो बुद्धिमान और दयालु है, लोगों की परवाह करती है, स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय आदेश प्राप्त है। और तुम्हारा स्वभाव चालाक और धोखेबाज है। यह साम्राज्य तुम्हारे लायक नहीं। बुद्धिमान और दयालु मेरी नजर में बस तुम्हारा पक्षपात है। पिताजी, बचपन से तुमने उसका पक्ष लिया, वह जो चाहती तुम देते, और मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी बेहतर बनूं, तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा उससे कम हूं। तुम गलत हो, मैं तुम दोनों के साथ समान व्यवहार करता हूं। बस तुम बहुत जल्दबाज हो, सारा ध्यान गलत रास्तों पर लगा दिया। समान व्यवहार? तो फिर बताओ मुझे,
जब श्याओरो को महारानी बनाया गया और राजकाज में भाग लेने दिया गया तो मुझे क्यों भेज दिया गया मामूली काम करने? मैंने 10 साल कड़ी मेहनत की, युद्ध कला सीखी, बस तुम्हारी मंजूरी पाने के लिए, और तुमने अनदेखा किया। मैंने तुम्हें मौके दिए, लेकिन हर बार तुमने निराश किया। अब जो कर रहे हो, देखो क्या हमारे पूर्वजों के सामने शर्मिंदा नहीं हो? पिताजी, बेटे ने जो किया वह सिर्फ आपको साबित करने के लिए था, आपकी स्वीकृति पाने के लिए। क्या आप स्वर्गीय आदेश में विश्वास नहीं करते? मैं साबित करना चाहता था कि मैं ही स्वर्गीय आदेश हूं। मैं चाहता हूं आप जानें कि मैं श्याओ चेन ही इस दुनिया में सिंहासन के योग्य हूं। पिताजी, मुझे फिर निराश मत करिए। आप आदेश जारी करें, सिंहासन मुझे सौंपने का मैं वादा करता हूं। हमारे दायिन साम्राज्य को बखूबी चलाऊंगा पिताजी। जो मेरी न सुनेगा, मैं उसकी 3 पीढ़ी मिटा दूंगा। श्याओ चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी यह द्रोही बातें, भले ही तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, टिक नहीं पाओगे। टिकना यह मैं तय करूंगा। आदेश सुनाओ। जी। पिताजी वृद्ध हो गए हैं, शरीर अस्वस्थ है, अतः सिंहासन मुझे सौंप रहे हैं। 3 दिन बाद राज्याभिषेक समारोह होगा। जी। मैं महापुजारी को बताता हूं, 3 दिन बाद वह मेरा राज्याभिषेक संपन्न करेगी। ये लानेन देखो, ये क्या है? 3 दिन बाद मैं दायिन का सम्राट बन जाऊंगा। मेरा राज्याभिषेक तुम करोगी। अब यह दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तुम सपना देख रहे हो। अब यह दुनिया मेरी है, तुम भी मेरी हो। लाल तिल के प्रकट होने पर पुनर्जन्म का समय आएगा। आप लौट आए हैं। श्याओरो की कलाई पर लाल तिल, क्या बात है? मुझे बताओ, क्या यही वह तथाकथित स्वर्गीय आदेश है? लोगों के प्रति समर्पण ही स्वर्गीय आदेश है। स्वर्ग के विरुद्ध चलना अंततः प्रतिक्षति होती है। स्वर्ग के विरुद्ध चलना, तो क्या उस श्याओरो का पुनर्जन्म लौटना स्वर्ग के विरुद्ध चलना नहीं है? यह मेरी बहन ही है। मेरी इस शाही बहन के सगाई के दिन अचानक स्वभाव बदल गया, हर जगह मेरे खिलाफ हो गई। पता चला पिछले जन्म की यादें लेकर पुनर्जन्म लेकर लौटी थी, लेकिन कोई बात नहीं, वह मर चुकी है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा वह मर चुकी है। आदेश जारी करो। जी हाँ। 3 दिन बाद मैं अपने राज्याभिषेक में पूरे देश को दिखाऊंगा कैसे मैं श्याओ चेन कदम दर कदम इस सिंहासन पर बैठा। जी हाँ। अब कौन कहे कि मैंने सिंहासन हड़पा? यह तलवार पिता ने स्वयं दी थी। महाराज बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, राज्याभिषेक योग्य हैं। श्याओ चेन ने सम्राट को कैद कर सिंहासन हड़पा। मनुष्य और देवता दोनों क्रोधित हैं। कृपया सभी सहयोगी। और किसे आपत्ति है? तो यदि कोई मामला हो प्रस्तुत करें, नहीं तो दरबार समाप्त। इस बूढ़े के पास कुछ कहना है। बोलो। इस बूढ़े ने महाराज से पूछना चाहा, क्या आपके पास सम्राट का शाही फरमान है? नहीं। क्या राष्ट्रीय मुहर है? नहीं। न तो कोई शाही आदेश, न ही राष्ट्रीय मुहर,
तुम सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो? यह सिंहासन महाराज का है। तुम तो बस एक सिंहासन हड़पने वाला देशद्रोही हो। आज मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुम्हारे दुष्ट इरादों को उजागर करूंगा। महाराज, क्रोध शांत करें। यह बूढ़ा जिद्दी समय को नहीं पहचानता। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराज, स्वर्ग के आदेश से यहां हैं। शाही आदेश या मुहर की क्या जरूरत? महाराज का प्रताप ही इस दुनिया का नियम है। महाराज अमर रहें, सदा अमर रहें। महाराज अमर रहें, सदा अमर रहें। सभी प्रिय मंत्रियों, उठो। महारानी राजधानी पहुंच गई हैं। ज्यूशियाओ, राजकुमारी, यह सब श्याओ चेन की साजिश है। उद्देश्य तुम्हें महल से बाहर निकालने का था। राजकुमारी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यहां हर तरफ खतरा है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो। ज्यूशियाओ, मैं तुम्हारी चिंता में ही यहाँ आई। महारानी, श्याओ चेन के लोग साफ कर दिए गए हैं। बहुत अच्छा किया। महापुजारी ने तुम्हारे परिवार को स्थानांतरित कर दिया है। अब से तुम्हें सिर्फ मेरे प्रति वफादार रहना है। धन्यवाद महारानी, मैं जान देकर भी आपका साथ दूंगा। अब श्याओ चेन और उग्र होगा। राजकुमारी कैसे निपटेंगी? उसे लगे मैं मर गई तो बेहतर है। नकली मौत। मेरा जेट पेंडेंट ले जाकर मेरी मृत्यु की सूचना दो। जी। शाओरो, तुम जीवित हो? तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम जानते हो मुझसे विश्वासघात का क्या परिणाम होता है? अपने परिवार की परवाह न करते हुए। श्याओ चेन, मेरे पूरे परिवार को धमकाने के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? तुम मेरे भाइयों को महारानी ने उन्हें बहुत पहले बचा लिया है। श्याओ चेन, उत्तरी के साथ तुम्हारे गुप्त पत्र यहां मौजूद हैं। तुमने विदेशी दुश्मनों से मिली भगत की सिंहासन हड़पने की साजिश रची। इसका क्या दंड है? बस इन कथित गुप्त पत्रों से तुम्हें कितने चाहिए, मैं तुम्हें उतने दे दूंगा। तुम्हारे पास जो हैं वे तो बस मैंने जानबूझकर भिजवाए थे। तुम्हारे लिए चारा थे। लगता है भैया ने सचमुच बहुत मेहनत की। भैया का यह कदम दुनिया को घोषित करना चाहता है कि तुम सत्ता हड़पने के दोषी हो। सिंहासन हड़पना? बहन, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। बहन, यह शख्स है उत्तरीदी का वह दूत जिसे तुमने मिली भगत की। महारानी, आपने हमें शहर देने का वादा किया था ताकि हम आपको सिंहासन दिलवाएं। बकवास है सब। प्रिय मंत्रियों, आप सबने देख लिया, महारानी सिंहासन के लिए विदेशी दुश्मनों से मिली भगत करती हैं। भैया, तुम्हारा नाटक बहुत शानदार है, बस कमजोरियों से भरा है। यह उत्तरीदी के राजा का नया हस्तलिखित पत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है, हमारे साम्राज्य से मैत्री कोई गुप्त साजिश नहीं। मैं कैसे जानूं कि यह नकली नहीं है? तो भैया के पास जो है वही असली है। तुम्हारी मौत की खबर तक झूठी थी। ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? वह मेरी बहन ही नहीं है। वह पिछले जन्म की यादें लेकर वापस आई एक राक्षस है। पिछले जन्म में मैंने उसे अपने हाथों मारा था। इस जन्म में वह फिर मेरे हाथों मरना चाहती है। राक्षस, तुम स्वर्गीय आदेश के योग्य क्या हो? राक्षस, तुम हो क्या स्वर्गीय आदेश के योग्य? पुनर्जन्म राक्षस। महारानी, आपने कितना कष्ट सहा है। महारानी, आपने बहुत कष्ट सहे हैं। तुम सब अंधे बूढ़े लोग। मैंने कह दिया, वह एक राक्षस है। वह पुनर्जन्म लेकर लौटी एक राक्षस है। बस करो श्याओ चेन।
अपना अपराध छुपाने के लिए तुमने इतना बेतुका झूठ बुन डाला। क्या तुम जानते हो मैं और सभी सैनिक बाहर युद्ध में कितना कष्ट सहते हैं? और तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? तुमने मेरे शिविर में अपने जासूस बिठा रखे हैं। महानुभावों, मेरे पास पिछले जन्म की यादें वाकई हैं, लेकिन इसी वजह से मुझे पता चला कि राजकुमार शाओ चेन कितना निर्दयी है, वफादारों को कैसे मारता है। मुझे पता चला कि कैसे उसने हमारा महान देश उत्तरी सीमा को सौंप दिया। ये पिताजी ने मुझे उत्तरी सीमा भेजने से पहले दिया था। मेरे लिए राष्ट्रीय मुहर उस पर 4 अक्षर खुदे हैं। स्वर्गीय आदेश फिनिक्स है। अगर मैं राक्षस हूं तो वह सिंहासन मुझे क्यों सौंपता? बकवास फैलाना बंद करो, इस जादूगरनी को पकड़ो। शाओ चेन पिता दयालु थे, उन्होंने तुम्हें सुधार का मौका दिया, पर तुमने उसकी कदर नहीं किया। आज देशद्रोहियों को साफ करने के नाम पर तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। सैनिकों, देशद्रोही शाओ चेन को गिरफ्तार करो। देशद्रोही शाओ चेन को गिरफ्तार करो। सूजे, क्या तुम अब भी उसका साथ दोगे? अगर तुम चाहते हो कि पिता किसी अनजान कोने में मर जाए तो जारी रखो। तुमने पिता की जान से मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की? शाओ चेन, क्या तुम पूरी दुनिया की नफरत उठाना चाहते हो? बिल्कुल सही, पिता ही मेरी जान बचाने की चिट्ठी है। मैं तुम्हें नहीं मारती, देखती हूं तुम क्या कर सकते हो। दायिन साम्राज्य की तुम जैसी नालायक संतान शर्मनाक है। क्या तुम लू परिवार की शर्म नहीं हो? मेरी प्यारी बहन, अच्छी तरह देखो तुम्हारा पति लू जिउशियाओ क्या सच्चा है। अगर नहीं और तुमने उसके लू परिवार को हर तरफ से बचाया तो क्या लगता है वह तुम्हें चुनेगा या अपना लू परिवार? बीच में फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम खुद कहते हो मैं पुनर्जन्मित हूं। तुम सोचते हो मैं अब भी वही हूं, वरो जिसे तुम खेलते थे। लू जिउशियाओ ने कभी भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया। तुम्हारा दामाद बनना भी मेरी योजना का हिस्सा था, बस तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हें समझने के लिए और फिर तुम पर काबू पाने के लिए। क्या तुम अब भी जारी रखोगी खुद को धोखा देने का? खुद को धोखा दे रही हो तुम। बचपन से ही नालायक जानों को तिनके समान समझना, अब तुम मौत के मुंह में हो और अभी भी घमंडी बातें कर रहे हो। मैं अब तुमसे और बहस नहीं करूंगी। तुम पिता की जान से मुझे धमकाना चाहते हो। तुम सोचते हो वह अभी भी तुम्हारे गुप्त कक्ष में है? तुमने ढूंढ लिया? हाँ, पिताजी उन्होंने तुम्हें मारने का आदेश देने का साहस नहीं किया, इसलिए मुझे देश के कानून को लागू करने भेजा, तुम्हारी पूरी लाश बचाकर। महारानी, चोर पकड़ो तो माल भी पकड़ो। केवल तुम्हारे कुछ शब्दों से क्या राजकुमार का अपराध सिद्ध हो सकता है? इसके अलावा सम्राट ने स्वयं फरमान जारी किया, राजकुमार को नियुक्त किया। क्या दरबार में हिंसा करने के लिए? तुम जैसे कीड़ों की वजह से ही दायन साम्राज्य का दरबार धीरे धीरे खोखला हो रहा है। ऊपर से नीचे तक आम लोगों का जीवन दुखी हो गया है। और किसे एतराज है? मेरी प्यारी बहन, क्या तुम मेरी नकल करना चाहती हो? जो ना माने उसे मार दो। तो हमारे दायन में इतने मंत्री हैं, तुम एक एक कर मारोगे, क्या सब मार पाओगे? दुनिया की बातें रोक पाओगे? फीनिक्स तारा दरबार में आया, यही स्वर्ग का आदेश है। समुद्र शांत, नदियां साफ, चारों दिशाएं शांत। केवल महारानी श्याओ रो दायिन के लिए समृद्धि ला सकती है। देश शांत, लोग सुरक्षित। लानेन, तुम्हारे बाल। कल रात मैंने आकाश देखा, फीनिक्स तारे के आगमन की पुष्टि हुई। वह सिंहासन संभाल सकती है। देखिए, सभी तारे फीनिक्स बने। पूंछ ने राजा तारे को छुआ। यह ज्योतिष विद्या है, फीनिक्स के सिंहासन संभालने का संकेत। राजकुमार के बारे में उसकी कुंडली में बुरा तारा व मालिक के साथ विश्वासघाती है। आकाश ने पहले ही चेतावनी दी थी। तारे, स्वर्ग का आदेश, ये सब बहाने हैं। ये लानेन, मैं तुझे मारूंगा। महाराज, लानेन, तुमने दिव्य दृष्टि का उपयोग किया।
तुमने वह जादू इस्तेमाल किया? राजकुमारी के लिए भविष्य देखा। आयु खत्म हो तो क्या यह राजा का गुप्त आदेश है? महारानी श्याओरो दयालु और बहादुर दोनों मेरे बाद महिला सम्राट के रूप में सिंहासन संभालें, यही आदेश है। हम मूर्ख हैं, महारानी को महिला सम्राट मानते हैं। यह असंभव है। पिता ने तुम जैसे राक्षस को सिंहासन कैसे दिया? शाओचेन, क्या तुम जानते हो पूर्व सम्राट ने राष्ट्रीय मुहर पर स्वर्गीय आदेश फीनिक्स है क्यों खुदवाया? 15 वर्ष पूर्व ही फीनिक्स तारा दिखने पर महारानी का जन्म हुआ, और जिस दिन तुमने उत्तरी दी से गद्दारी की उसी दिन सम्राट तारा डूब गया। सम्राट अनंत वर्ष जिएं, अनंत वर्ष जिएं। शाओचेन के देशद्रोह के अपराध के पुख्ता सबूत हैं। तुरंत सजा दो, स्वर्गीय जेल में डालो। कल दोपहर सिर कलम कर सार्वजनिक करो। आज से मैं सम्राट का अधिकार संभालती हूँ, सरकार को सुधारूंगी। किस आधार पर? किस आधार पर? शाओरो, तुम सोचती हो यहीं खत्म हो गया? मरते समय भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पिछले जन्म में मैं तुम्हें मार सका, इस जन्म में भी तुम मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकती। शाओचेन, तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। इतना संघर्ष क्यों? गेम खत्म? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन असली शासक है। ज्यूशियाओ, ज्यूशियाओ, रो, इस जन्म में आखिरकार तुम्हें बचा लिया। नहीं ज्यूशियाओ, चाको, चाको, मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या हमने तय नहीं किया था? इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ज्यूशियाओ, ज्यूशियाओ, पिता ने कहा जब मैं वयस्क हो जाऊंगी वह तुम्हें मेरे लिए राजकुमार का पति बना देंगे। क्या तुम तैयार हो? नहीं। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपका विनम्र सेवक है, राजकुमारी के योग्य नहीं। मेरे प्यारे मूर्ख राजकुमार, 2 जन्मों में भी तुम नहीं बच सकते। मुझे बचाने की नियति से योग्य नहीं कैसे हो सकते? लानयिन, लानयिन, तुम कुछ उपाय सोचो। क्या तुम उसे बचा नहीं सकती? मेरे लिए उसे बचाओ। महारानी, दुख सहन करें। क्या तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है? महारानी, भाग्य को टाला नहीं जा सकता, पर मनुष्य का मन बदला जा सकता है। श्रीमान लूदायिन की प्रजा के लिए बलिदान हुए। महारानी, कृपया अपना स्वास्थ्य संभालें। 3 दिन बाद राज्याभिषेक की तैयारी करो। ज्यूशियाओ, राजकुमारी, आपने आज कुछ नहीं खाया, थोड़ा तो खा लीजिए। लानेन,
तुम कहती हो भाग्य टलता नहीं, पर तुम में क्षमता तो है, फिर तुमने ज्यूशियाओ को क्यों नहीं बचाया? राजकुमारी, क्या आप मुझे दोष दे रही हैं? कुछ बातें ऐसी होती हैं, हजारों लाखों बार फिर से होने पर भी नतीजा नहीं बदलता। पर मैं तुम सबके साथ दयिन का स्वर्ण युग बनाना चाहती थी। अब ज्यूशियाओ नहीं रहा, मैं अब कैसे? चाहे इस जन्म में हो या पिछले में, यह नियति क्यों नहीं टलती? फीनिक्स तारे की नियति वही होती है। तुम्हारा अस्तित्व दयिन साम्राज्य की प्रजा के लिए है, दयिन की महिलाओं की नियति बदलने के लिए है। तो ये फीनिक्स तारे का पद तुम्हें दे दूं? राजकुमारी, ऐसा कभी मत कहिए। आप महापुजारी हैं, जन्म से ही सबसे अलग हैं और विश्व कल्याण की भावना रखती हैं, तो फिर यह सिंहासन आप ही संभाल लीजिए। राजकुमारी, आप ऐसा कभी न सोचें। एक विचार से बुद्ध बन जाते हैं, एक विचार से राक्षस बन जाते हैं। तो फिर तुम मुझे बताओ, बुद्ध क्या है और राक्षस क्या है? प्रजा की रक्षा करना बुद्ध है, देश को नष्ट करना राक्षस है। किसी एक व्यक्ति के कारण खुद को कभी न डुबो देना। खुद को कभी न डुबो देना। आज मैं ज्यूशियाओं की भी रक्षा नहीं कर सकी, फिर मुझे इस फीनिक्स सितारा पद का क्या? यह तो मेरे लिए एक पिंजरा है। ये शाही रक्त क्या है, पुनर्जन्म क्या है? मैं अपने प्रियजन की भी रक्षा नहीं कर सकी। यदि आप ऐसा हठ करेंगी तो मैं मृत्यु से आपको मनाऊंगा। लानेन 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 चिकित्सक बुलाओ। राजकुमारी, चूंकि जाग गई हो तो अपने शुद्ध रहस्य मंदिर लौट जाओ। क्या तुम्हें याद है 10 साल की उम्र में तारा वेधशाला पर सूखे को शांत करने के लिए तेज धूप में 3 दिन तक घुटनों के बल बैठी थी? उस समय तुम्हारी आंखों में प्रजा को बचाने की चमक थी, लेकिन अब मैं ज्यूशियाओं को भी नहीं बचा सकी। मेरे साथ राजधानी चलो देखने, कुछ जवाब इस छोटी सी जगह में नहीं है। मैं नहीं देखना चाहती। क्या देखने की भी हिम्मत नहीं? उकसावे की रणनीति मुझ पर काम नहीं करती। 10 साल की उम्र में तुमने गुप्त यात्रा की भटकते लोगों को बच्चों का आदान प्रदान करते देखा। तुमने अपना फीनिक्स मुकुट देकर उनके लिए 100 बोरी अनाज खरीदा, और वह लड़की जिसने तुम्हारे गहने देकर मिठाई ली थी, अब तो आप महिला डॉक्टर बन गई हैं, और उतने ही लोग हैं जिनकी आपने मदद की। क्या आप वास्तव में उन्हें निराश करेंगी? बीते हुए कल की बातें अब और मत कहो। अपने आप को देखो। मैं अपनी आत्मा देकर आपका पुनर्जन्म चाहता हूँ। लू ज्यूशियाओ ने जिस व्यक्ति की रक्षा अपने प्राण देकर की, वह संपूर्ण विश्व को मन में रखने वाली शाओरो होनी चाहिए, न कि अब स्वयं पर दया करने वाली एक बेकार व्यक्ति। तुम किसे बेकार कह रहे हो? क्या मेरे पास चुनने का अधिकार है? मेरे साथ चलकर देखें। लू ज्यूशियाओ को देखें, जिसने अपने प्राण देकर इस मानव जगत की रक्षा की। आप जो भी करें, मैं आपका समर्थन करूंगा। स्वर्ण सिंहासन हॉल, सिनेबार दीवार, फीनिक्स जेड सीढ़ियों पर आ बैठा। न मोती चुगता, न मुकुट पहनता। महिला सम्राट ने आकाश की रोशनी फाड़ दी। श्याओ झंडा, रो भाला। बेटी भी सीमाओं की रक्षा कर सकती है। कौन कहता है औरत मर्द से कम है? देखो, उसकी तलवार 9 आकाशों की ठंड को चुनौती देती है। राजकुमारी, आपने अभी तक सिंहासन नहीं संभाला है, लेकिन आम जनता में पहले ही आपकी अच्छी कहानियां फैलने लगी हैं। काले बाल जाल बनकर पहाड़ नदियों को ढकते हैं, आंसू रस बनकर देश रक्षा का सूप बनते हैं। कठपुतली सेना के आगे फीनिक्स पंख फैलाता है, तारा अधिकारी रास्ता दिखाता है, चंद्रमा मार्गदर्शन करता है। छोटे बच्चे, घबराओ मत, महिला सम्राट तुम्हें पाठ पढ़ाएगी। आकाश चादर, धरती बिस्तर, जनता का दिल ही असली दरबार है।
महापुजारी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज से सभी जिलों में महिला स्कूल खोले जाएंगे। ट्यूशन फीस आदि कर दी जाएगी। व्यापारी परिवारों की महिलाएं स्वतंत्र घर पंजीकरण भी करा सकेंगी। पुरुषों के बराबर कर देंगी। योद्धा मर जाए उनकी विधवाओं को शाही अनाथालय में रखा जाएगा। मैं स्वयं उनका पालन पोषण करूंगी। महल लौटो। 3 दिन बाद के राज्याभिषेक की तैयारी करो। जी। खगोलीय घूमना उर्सा मेजर की ओर इशारा। विशाल आकाश के आदेश से फीनिक्स कैलेंडर नया युग शुरू होता है। शुरुआत में एक रास्ता था, उतरकर फीनिक्स पैदा हुआ। इस शुभ दिन को ध्रुव तारा को घोषित करते हुए पृथ्वी की नैतिकता चीजों को सहन करती है। फीनिक्स ऊंची पहाड़ी पर चिल्लाता है, ऋषि और रेशम पर जोर, आम लोगों को शांत करना, स्पष्ट दंड और शिक्षा सहायता। पवित्र संत ऊपर हैं, तारों की चमक गवाही के रूप में। नया सम्राट श्याओरो 7 शासनों की वैधता लेता है। सम्राट को 10,000 वर्षों का आशीर्वाद। सूर्य और चंद्रमा चमकते लौटते हैं। देशांतर और अक्षांश, आकाश और पृथ्वी आज आकाश से आदेश प्राप्त कर दीर्घायु और सदैव समृद्ध। महारानी को 10,000 वर्षों का आशीर्वाद। राजकुमारी, आपने 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया, 5 साल में ही शासन नीति लिख दी, लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। पूरे द यिन साम्राज्य में आपके अलावा और कौन इस सम्राट की भूमिका निभा सकता है? पर मैं बस एक आरामदायक राजकुमारी बनना चाहती थी। अपने पति के साथ बुढ़ापे तक आराम से रहना चाहती थी। राजकुमारी, क्या आपको अपने कहे शब्द याद है? शासन नैतिकता से चलाया जाता है। स्वयं को चेतावनी देना और आत्म प्रतिबिंब। जेंटलमैन सिद्धांत का पालन करते हैं। न्याय को शिक्षक के रूप में। कठिनाइयों से न डरना। देश को उन्नत करने का इरादा। किसान के पास अपनी जमीन हो, अधिकारी के पास अपना पद हो। स्वयं को सुधारो, परिवार को संभालो, देश चलाओ, विश्व शांत करो। शासन सत्ता से स्वार्थ नहीं, लोगों को आकाश मानो। रो, आज तुम्हारा लू ज्यूशियाओ से विवाह है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। भविष्य में तुम दोनों प्रेमपूर्ण रहो, सदैव प्रेमपूर्ण रहो। पिताश्री का धन्यवाद। उठो प्रिय मंत्रियों, मैंने महारानी को स्वतंत्र महल दिया है। सभी मामले अब महारानी स्वयं निर्णय लेंगी। आगे से महारानी का महल साम्राज्य की आधारशिला होगा। आप सभी को पूरा सहयोग देना होगा। ज्यूशियाओ रो, इस जन्म में आखिरकार तुम्हें बचा लिया। आकाश की आवाज प्रजा की आवाज है। आकाश का आदेश प्रजा का जीवन है। आज विशाल आकाश के आदेश से लाखों प्रजा के सामने शपथ लेती हूँ। मैं श्याओरो आज यहाँ 4 शपथ लेती हूँ। आकाश पृथ्वी साक्षी रहें। पहली शपथ, स्वर्गीय आदेश का पालन। मेरे द यिन साम्राज्य के सभी प्रजा, स्त्री पुरुष कोई भी शिक्षा पा सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं। गरीब घर से भी मूल्यवान पुत्र निकलेगा। स्त्रियां भी शासन संभाल सकेंगी। दूसरी शपथ, आम जनता की शांति कभी कर न बढ़ाऊंगी। सभी विधुर, विधवा, अकेले बच्चे सरकारी भंडार से पोषित होंगे। जो वफादार प्रजा को हानि पहुंचाए क्रमिक मृत्युदंड पाएगा। तीसरी शपथ, आकाश पृथ्वी को सही करना। जो कोई मेरी द यिन प्रजा को हानि पहुंचाए, दूर हो तो भी दंडित, शक्तिशाली हो तो भी वध, अपना हो तो भी दंड। चौथी शपथ, आत्मावलोकन करूंगी। यदि इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करूं तो दिव्य दंड स्वीकार है। मृत्यु पर आत्मा का विनाश, कभी शांतिपूर्ण मौत न मिले। दिव्य आदेश सुन लिया गया है। प्राण 9 आकाशों को लौटते हैं। सम्राट चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ज्यूशियाओ, ये समृद्ध युग, क्या यह तुम्हें संतुष्ट करता है?